ज़्यादा। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम दो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। एक आपका चैप्टर कौन सा है बेटा? राइट इशू। और दूसरा कौन सा है आपका? बोनस इशू। दोनों ही चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये पहले दोनों ही चैप्टर सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप में थे, बट अब फर्स्ट ग्रुप जो है वो बेसिकली फर्स्ट ग्रुप का अकाउंट जो हुआ करता था मैक्सिमम पार्ट उन्होंने सीए फाउंडेशन में डाल दिया है, इसलिए अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो और चैप्टर थोड़े से ऐसे हैं कि बहुत टेक्निकल तो नहीं, इजी चैप्टर हैं ये दोनों, मज़ा भी आएगा और एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। मैं कैसे पूछे जाएंगे ये भी डिस्कस करूंगा आपसे, कि ऐसा नहीं होगा कि केवल बोनस इशू का क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होगा केवल राइट इशू का क्वेश्चन आ जाए। ये कॉम्बिनेशंस बन के आते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के साथ, जैसे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर हो गया तो उसके साथ बोनस जोड़ देंगे, या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का चैप्टर जो है उसके साथ बोनस जोड़ देंगे, या राइट इशू जोड़ देंगे, डिविडेंड का पॉइंट जोड़ देंगे। पर्टिकुलर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चैप्टर्स के। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बोनस का क्वेश्चन सेपरेट आ जाए, ऐसा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि बोनस का चैप्टर सेपरेट नहीं आएगा, बोनस का चैप्टर सेपरेट भी आ सकता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं बेटा? राइट इशू से। तो राइट इशू के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं कि राइट इशू मतलब व्हाट, एक सिंपल सा क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको पैसों की जरूरत है, कल आप सब लोग 5-5 हजार रुपए लेके आएंगे, बताओ किससे लाओगे? पापा से, घर वालों से? ओबियसली बोलो हाँ, है ना। अभी आपके कौन से घर वाले या घरवाली है तो उससे मांग लाओगे? अभी किससे मांगोगे? पेरेंट्स से मांगोगे। आप पेरेंट्स से, घर वालों से मांगते। सेम कंपनी को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो भी सबसे पहला ऑप्शन चूज करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो कंपनी के मालिक है, उन्हीं से मांगेगी। जैसे आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हो, अगर बिजनेस को और पैसे की जरूरत है तो आप हमेशा पहला पैसा प्रेफरेंस रहेगा कि आप पार्टनर दो लोग हो तो आप ही पैसा मिला करके पार्टनरशिप में बिजनेस को कंटिन्यू रखो, किसी थर्ड पार्टी को एंट्री नहीं दोगे। तो कंपनी के यहां भी यही रूल है। कंपनी से बोलते हैं कि भैया आप लोग ही ओनर हो, आप लोग ही पहले पैसा दे दो, ताकि कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट ना हो। जो पहले पार्टनर थे वही बाद में रहें, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो फिर हम किसी और को पार्टनर बनाएंगे। सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बिजनेस का तो एक्सपांशन करना है और कंपनी इज अ लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बोलते हैं भैया हमको पैसे की जरूरत है, पहला प्रेफरेंस आप है, आप दे दो, आप नहीं दे रहे हो तो किसी और से ले लेंगे। उसी को बेस बना के एक नई चीज बनाएगी जिसका नाम क्या रखा गया बेटा? राइट इशू। अब देखो, राइट शेयर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक राइट और दूसरा शेयर। ये दोनों वर्ड क्या है अभी अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राइट इशू होता क्या है? तो राइट इशू एक ऐसा इशू है जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है एट डिस्काउंट, सस्ते में। जैसे फटाफट बोलो, सस्ते में। मतलब शेयर देती है सस्ते में। जैसे सस्ते का मतलब यहां ये नहीं हो गया कि फेस वैल्यू से कम पे दे देगी, फेस वैल्यू से कम पे नहीं देगी, मार्केट प्राइस से कम पर। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर बिक रहा है 180 रुपए का, कितने का बिक रहा है बेटा? 180 का। कंपनी बोलेगी हम आपको 150 रुपए में देंगे, 30 रुपए का डिस्काउंट दिया। जब कंपनी इस तरह का इशू लाती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो, राइट इशू। क्या बोलते हैं उसको? राइट इशू। बेसिकली इसको एफपीओ भी बुला सकते हो आप। एफपीओ क्यों बुला सकते हो? क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब कंपनी एक बार पहले भी इशू ला चुकी है, मतलब ये दूसरा या तीसरा इशू होगा। तो इसको हम एफपीओ, फर्दर फेलो ऑफ पब्लिक ऑफर, या फिर फेलो पब्लिक ऑफर बुला सकते हैं। समझ में आया? आप फेलो पब्लिक ऑफर भी बोल सकते हो, फर्दर पब्लिक ऑफर भी बोल सकते हो। ये उसका एग्जाम्पल है। कौन सा? फटाफट बोलो, राइट इशू। समझ में आया कि नहीं थोड़ा सा? तो इट्स अ वेरी इजी। गुड मॉर्निंग करण, क्या ये समझ में आया? इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दम नहीं है, बस सिंपल सा पॉइंट है कि भैया कंपनी सस्ते में शेयर दे रही है। अब इसको राइट क्यों बोलते हैं? राइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक अधिकार दे रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब मेरे बच्चे हो, मैं आपसे बोलूं क्योंकि तुम सब मेरे स्टूडेंट हो,
इसलिए ये मोबाइल मार्केट में 50,000 का आता है, मैं तुम सबको 60 में दूंगा, तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? तुम लोगों ऐसे मार्केट से नहीं ले लेंगे, काय का अधिकार। लेकिन हाँ, मैं तुमसे बोलूं ये 50,000 का मिलता है, मैं तुमको 5 में दे दूंगा, तो तुम खुश होगे कि नहीं? हाँ, कुछ मिला, भले लेना नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा लगेगा कुछ मिला, कुछ तो फायदा है यहाँ रहने का। बोलो हाँ, है ना? तो कंपनी भी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बोलती है कि मार्केट में सब 180 का खरीद रहे हैं, हम तुमको कितने में दे देंगे? 150 रुपए में दे देंगे, कुछ तो मिलेगा भाई तेरे को। समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं बेटा? राइट इशू। क्या बोलते हैं इसको? राइट इशू। समझ में आया कि नहीं? तो राइट इशू का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? तो राइट इशू एक डिफरेंट चीज हो गई, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं सर कंपनी इसका अनाउंसमेंट करती कैसे होगी, कैसे राइट इशू का अनाउंसमेंट करती है कंपनी, किस तरह से अनाउंसमेंट करती है? तो कंपनी क्या करती है, जब राइट इशू का अनाउंसमेंट होता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोल रही है क्या? पहली बात तो कि भैया हम आपको क्या देंगे, फटाफट बोलो, सस्ते में शेयर देंगे। बात समझ में आएगी नहीं? सस्ते में क्या देंगे बेटा? शेयर देंगे। बहुत सस्ता शेयर ले लो, शेयर होल्डर से बोलते हैं। क्या ये समझ में आएगी नहीं? लेकिन शेयर होल्डर को इसके लिए करती क्या है कंपनी? कंपनी उसको एक ऑफर लेटर भेजती है। क्या भेजती है बेटा? ऑफर लेटर। चिट्ठी आती है शेयर होल्डर के पास। क्या आती है? फटाफट बोलो। चिट्ठी। आप जैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, कंपनी आपके पास एक चिट्ठी भेजेगी, लेटर भेजेगी कि तुमको अधिकार है क्या लेने का? सस्ता शेयर लेने का अधिकार है। समझ में आया कि नहीं? जैसे आप सब सीए फाउंडेशन के बच्चे हो मेरे, मैं आपसे बोलूं सीए इंटर में मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, उसका आज से एक लेटर लिख करके दे दूं। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये क्या हो गया? फटाफट बोलो, ये क्या हो गया? ये ऑफर हो गया ना। देखो, चिट्ठी आई का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे को जाना ही है। चिट्ठी आई का मतलब क्या है? चिट्ठी संभाल के रखो, फायदा मिलेगा। बोलो हाँ, है ना? अब फायदा लेना है तो आना पड़ेगा, नहीं फायदा लेना है तो बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, फाड़ के फेंक दो। समझ में आएगी नहीं? बोलो। तो बेसिकली यहां राइट का मतलब क्या है बेटा? चिट्ठी, जिसको देख करके शेयर होल्डर खुश हो जाता है, हाँ मजा आ गया, चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, चिट्ठी आई। बात समझ में आएगी नहीं? बोलो। जैसे आपकी किसी की चिट्ठी आती है तो आप खुश हो जाते हो कि ऑफर आया। समझ में आएगी नहीं? अब गाना गाने लगोगा, चिट्ठी आई है, आई है, ये भी चिट्ठी आई है, आई है। इस चिट्ठी की वैल्यू है। चिट्ठी की वैल्यू क्या है? शेयर। महंगा मिलेगा, सस्ता मिलेगा? सस्ता। सारे बच्चे बताओ, शेयर होल्डर के पास दो चीजें नहीं हो जाएंगी? क्या क्या? एक एग्जिस्टिंग शेयर है और दूसरा क्या है? अरे अरे, दूसरा अभी ऑफर आया है। शेयर तो नहीं है, क्या है? ऑफर है। ऑफर मतलब चिट्ठी है। मतलब शेयर होल्डर के पास हाथ में दो चीजें होंगी। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होंगी? दो चीजें होंगी। कॉपी देना दोनों, दोनों कॉपी आपकी। दो चीजें होंगी। पहले तो कंपनी का, पहले तो बताओ कंपनी का क्या होगा? उसके पास एक शेयर। ये क्या है? कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट। ये कंपनी का क्या है? और साथ ही साथ कंपनी की क्या? ये एक चिट्ठी, ऑफर लेटर आया जो मेरे को ऑफर दे रहा है कि एक शेयर और खरीद सकते हो। बताओ, क्या कंपनी के पास दो चीजें हो गई? कौन कौन सी दो चीजें? शेयर और चिट्ठी। शेयर और चिट्ठी। चिट्ठी में क्या है? राइट। राइट। चिट्ठी में क्या है? किस चीज का राइट? शेयर सस्ता लेने का अधिकार। समझ में आया कि नहीं? गुड मॉर्निंग प्रीतम बेटा, क्या ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। इसलिए नाम क्या है? राइट शेयर। राइट का मतलब है चिट्ठी, शेयर का मतलब है पुराना शेयर। समझ में आया कि नहीं? तो शेयर होल्डर के पास दो चीजें हो गई। कौन कौन सी हो गई? फटाफट बोलो। एक क्या हो गया बेटा? राइट। और दूसरा क्या हो गया? चिट्ठी। एक पेपर निकाल के देना मेरे को इसमें से। क्या ये समझ में आया कि नहीं? तो दो चीजें हो गई, राइट और दूसरा क्या हो गया बेटा? शेयर हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब चिट्ठी पाके शेयर होल्डर कर क्या सकता है? इस चिट्ठी के साथ शेयर होल्डर क्या कर सकता है? बात ये उठती है, शेयर होल्डर के हाथ में चिट्ठी है, इस चिट्ठी का वो करेगा क्या? क्या क्या कर सकता है? पहला तरीका क्या है भैया? पहला तरीका है ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखना, शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है, कोई तलवार नहीं लटका दी उसके ऊपर कि भैया शेयर खरीदने पड़ेंगे, उसकी इच्छा है। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? तो ऑप्शन नंबर 1, उस चिट्ठी को ले जाके किसको दिखाए? कंपनी को। और कंपनी को जब वो चिट्ठी दिखाए तो कंपनी क्या करेगी? फटाफट बोलो। उसको सस्ते शेयर दे देगी कि भैया ये लो, शेयर ले लो। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कंपनी उसको सस्ते शेयर इशू कर सकती है, लेकिन उसके लिए कंपनी को क्या, इसको लेटर के साथ क्या दिखाना पड़ेगा? लेटर। और लेटर के साथ में 150 रुपये और देना पड़ेंगे। अरे हाँ, है ना? 150 रुपये देकर, लेटर देकर के सस्ता वाला शेयर ले सकता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 1 है। एक और ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर 2। वो चाहे तो इस चिट्ठी को बेच भी सकता है। चिट्ठी को क्या कर सकता है? बेच भी सकता है। शेयर नहीं बेच रहा, क्या बेच रहा है? चिट्ठी। चिट्ठी को बेच भी सकता है। चिट्ठी को क्यों बेच सकता है?
बोल रहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो क्या नहीं है, पैसे नहीं है, 150 रुपये नहीं है जेब में। अब मान लो अपने बाबू भैया हैं, बाबू भैया मतलब समझ में आया कि नहीं, वो बोलते हैं 150 रुपया था लेकिन उसकी तो बोतली पी ली, अब चिट्ठी अकेले का क्या करूंगा, शेयर तो ले नहीं सकता, एक और बोतली का इंतजाम हो जाएगा कैसे, ये चिट्ठी किसी और को भेज दो। बात समझ में आएगी नहीं, चिट्ठी किसी और को भेज दो, समझ में आया कि नहीं। तो बाबू भैया चिट्ठी किसी और को बेच के बाटली का इंतजाम कर सकते हैं कि नहीं, शेयर खरीदना नहीं है, चिट्ठी बेच दो। सर दूसरे को बेचेंगे तो उसको फायदा क्या, उसको मिल जाएगा सस्ते में शेयर, बोलो हाँ है ना। तो हम क्या बेच सकते हैं, जोर से बोलो, चिट्ठी। शेयर नहीं बेच रहे, क्या बेच रहे हैं, चिट्ठी। चिट्ठी बिक जाती, हाँ चिट्ठी बिक जाती। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ चिट्ठी कैसे बिक जाती है। मेरे एक दोस्त है जो अपना BCI है, जो अपना क्रिकेट होता है, उसमें एक दोस्त है मेरा, जब भी कहीं मैच होता है तो उसके टिकट आ जाते हैं, तो भैया उसने मेरे को टिकट भेज दिए। अब मेरे को बताओ, टिकट जब उसने मेरे को भेजे तो उससे मेरे को फायदा है कि नहीं, मेरे को बताओ, क्या वो टिकट जरूरी है मैं ही जाऊं तो ही टिकट में क्रिकेट मैच में एंट्री मिलेगी, कोई दूसरा भी जा सकता है। तो अब मान लो मेरे को नहीं जाना ना, मेरी घरवाली को जाना है, तो मैं टिकट का क्या करूंगा, तुमसे बोलूंगा कि तुमको टिकट जाना है, तुमको जाना है, तुम बोलो हाँ सर जाना है, और टिकट तो बहुत महंगा है, मैं बोलूंगा एक काम करो 500 रुपये दो, 3000 रुपये का टिकट मैं अभी दे देता हूँ, तुम खरीद लोगे कि नहीं, फायदा मिलेगा कि नहीं, बोलो। तो क्या आपने टिकट भेज दिए, टिकट मतलब क्या, चिट्ठी। अगर किसी चीज की वैल्यू है तो वो भी बिक सकती है, तो ये चिट्ठी की एक वैल्यू है, क्योंकि इसमें एक अधिकार है। किस चीज का अधिकार है, कि सस्ता शेयर लेने का। वैसी टिकट बिक जाते हैं क्योंकि उसमें मैच देखने का अधिकार मिलता है। समझ में आ रहा कि नहीं। तो जब हम चिट्ठी किसी थर्ड पार्टी को भेज देते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा लेटर का री अनाउंसमेंट किया। क्या किया, फटाफट बोलो, री अनाउंसमेंट किया। री अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, कि मैंने राइट री अनाउंस कर दिया मतलब बेच दिया, राइट री अनाउंस कर दिया मतलब बेच दिया, किसी थर्ड पार्टी को दिया। समझ में आया कि नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या होता है, थर्ड ऑप्शन सबसे अच्छा, थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर मैं पूछूं थर्ड ऑप्शन क्या है, तो थर्ड ऑप्शन सबसे अच्छा है। क्या, ना मैं खरीदूं ना मैं बेचूं, ऑप्शन को क्या कर दूं, रिजेक्ट कर दूं, ऑप्शन को क्या कर दूं, रिजेक्ट कर दूं, चिट्ठी फाड़ के फेंक दूं। बात समझ में कि ऑफर को क्या कर दूं, रिजेक्ट, ना मेरे को खरीदना है ना मेरे को किसी को देना है। एक बार मैं बेवकूफ बन गया, दूसरे को नहीं बनवाना। समझ में आया कि नहीं। मेरे को खरीदनी नहीं है, बेचनी नहीं है, तो ऑफर को क्या कर सकते हैं बेटा, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बताओ शेयर होल्डर के पास कितने ऑप्शन है, 3। कौन कौन से, या तो बेच दो, या फिर खरीद लो, या फिर चेक करो, खत्म करो, टेंशन खत्म, क्लियर है। क्या शेयर होल्डर को फायदा ही फायदा है, बोलो हाँ है ना, शेयर होल्डर को फायदा है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं। तो अब बेटा इस चैप्टर में आपको 2 चीजें पढ़ना है। 2 चीजें कौन कौन सी पढ़ना है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। एक चीज जो आपको पढ़ना है, राइट। क्या पढ़ना है, फटाफट बोलो, राइट। राइट का मतलब क्या है, चिट्ठी। राइट का मतलब क्या है, चिट्ठी, लेटर। और एक और चीज पढ़ना है मेरे बच्चों, वो दूसरी चीज क्या है बेटा, शेयर। दूसरी चीज क्या है, फटाफट बोलो, शेयर। तो आपके पास शेयर होल्डर के पास 2 असेट होती है, मैंने आपसे बोला था, एक चिट्ठी और एक पुराना शेयर। तो इन दोनों की अकाउंटिंग कैसे होगी, उसको बेस बना के एक चैप्टर बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, राइट इशू। बताओ लॉजिकली समझ में आएंगी नहीं। तो इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बस ध्यान रखना ये 2 चीजें हमको यहां इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। पहली चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो है इस चिट्ठी का वैल्यूएशन। इस चिट्ठी का वैल्यूएशन इतना इजी नहीं, आपने बोल दिया 180 रुपए, नहीं, इस चिट्ठी की वैल्यू। आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा कि भाई इस चिट्ठी की वैल्यू क्या है, निकालो। समझ में आया कि नहीं। तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। क्या बोलते हैं उसको। और दूसरा, कंपनी जब शेयर इशू करेगी, एफपीओ लाएगी, तो कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे होगी। कितने तरह के क्वेश्चंस हो गए बेटा, 2। एक कौन से हो गए, वैल्यू ऑफ राइट, और दूसरे कौन से हो गए, अकाउंटिंग रिलेटेड टू राइट शेयर्स। 2 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हम दोनों तरह के क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलो
पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। कौन सा? वैल्यू ऑफ राइट। व्हाट अबाउट इज वैल्यू ऑफ राइट? क्या समझते हो वैल्यू ऑफ राइट मतलब क्या? तो वैल्यू ऑफ राइट का एक इन्होंने फॉर्मूला दिया है, हालांकि मैं पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब करता हूं कि फॉर्मूला ऐसा क्यों है। क्लियर है कि नहीं? फॉर्मूला इज दैट कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस इक्वल टू वैल्यू ऑफ राइट। अब आप बताओ किसकी वैल्यू निकालना सीख रहे हो, शेयर की कि चिट्ठी की? ध्यान रखना, इस लेटर की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। लेटर वैल्यूएबल है ये तो मानते हो कि नहीं, लेकिन ये कितना वैल्यूएबल है, कैसे निकाल रहे हैं वो हमको समझते हैं। क्लियर? तो मैंने बोला फॉर्मूला सिंपल सा है, कम राइट प्राइस माइनस राइट प्राइस। क्लियर? अब सारे बच्चे यहां एक फोकस करेंगे, एक फोकस करेंगे सिंपल सी बात पर, सिंपल सी बात पर एक फोकस करेंगे। राइट इशू में, राइट इशू में आपके पास एक रेशो दिया रहेगा जिसको बोलते हैं राइट रेशो। क्या बोलते हैं फटाफट बोलो? राइट का रेशो। क्या दिया रहेगा फटाफट बोलो? राइट का रेशो दिया रहेगा। दिखाई दे रहा है सबको बेटा? राइट का एक रेशो दिया रहेगा, समझ में आया कि नहीं? से क्वेश्चन में लिखा है रेशो 5:3। क्या लिखा है फटाफट बोलो? 5:3। ये क्या है फटाफट बोलो? राइट रेशो। 5:3 का मतलब क्या? पहले इसको पढ़ना आना चाहिए। नहीं, जो आगे लिखा है वो नए शेयर है, जो आगे है वो क्या है? नया है। जो पीछे है वो पुराना है, जो पीछे है वो पुराना है। हमेशा खतरा जब भी होता है तो नए लोग आगे रहते हैं, पुराने लोगों को पीछे रखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो, जब भी कोई खतरा आएगा तो आप अपने माँ बाप को पीछे कर दो कि नहीं नहीं मैं बियर कर लूंगा, आप पीछे रहो। समझ में आया कि नहीं? आप बूढ़े हो गए, पीछे रहो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा कौन आ रहा, निपट लूंगा। समझ में आया कि नहीं? नई चीज आगे, पुरानी चीज पीछे। साहब रूल यही है। क्लियर है कि नहीं? मतलब सर, मतलब ये कि जिसके पास 3 पुराने शेयर होंगे, 3 पुराने शेयर होंगे, ओल्ड शेयर होंगे, उसको 5 नए शेयर लेने का अधिकार मिलेगा। ये कहां आएगा फटाफट बोलो? चिट्ठी में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ? चिट्ठी में। कि अगर तुम 3 शेयर होल्ड करते हो तो तुमको 5 नए शेयर मिलेंगे। रेशो हमेशा हमेशा जब भी किसी चीज का होता है तो आगे जो लिखा है उसकी बात चल रही होती है। जैसे राइट इशू है तो आगे जो लिखा है 5 राइट शेयर्स मिलेंगे। मान लो बोनस की बात करूंगा तो 5 बोनस शेयर मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो जो आगे लिखा है वो नया है, जो पीछे लिखा है वो पुराना है। सबको याद रहेगा कि नहीं? तो रेशो को डिस्क्राइब करना समझ में आ गया कि नहीं? अगर रेशो डिस्क्राइब करना समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम राइट की वैल्यू निकालना सीख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपने समझ लिया है। अब सारे बच्चे थोड़ा सा राइट का एक प्रोसीजर समझेंगे तो हमको चिट्ठी की वैल्यू का समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? पोजीशन क्या है सारे बच्चे ध्यान सुनना। होता क्या है, कंपनी एक डेट होती है जिस दिन राइट अनाउंस करती है, जिस दिन राइट क्या करती है? अनाउंस करती है। आप सब कौन हो? मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो? अरे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट हो, अभी कहाँ शेयर होल्डर बन गया? क्या हो फटाफट बोलो? स्टूडेंट हो, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो। फीसिस भर के आए हो कि नहीं? अरे आए ना, मुस्कुराओ, थोड़े से खुश हो जाओ यार, ऐसा मतलब क्या? क्लियर है कि नहीं? एक ही दुखी दिख रही मेरे को, क्या हो गया बेटा आज? पक्का सब बढ़िया है? Good. तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि भाई हम क्या है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं। अब जब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो आज मैं तुमको अनाउंस करूं कि अगर तुम इंटर में आते हो तो तुम सबको 10,000 रुपए में पूरा इंटर पढ़ा दूंगा। फीस 65,000 है और मैं तुमसे बोलूं कितने में पढ़ा दूंगा? मेरे को बताओ, आज मैंने अनाउंसमेंट किया, तुम इतने में खुश हो जाओगे क्या? बोलो। और कल को मैं मुकर गया, कल को मैं मुकर गया, मैंने कब वादा किया था, तो फिर तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे पास कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ भी
अनाउंसमेंट से खुश हो गए क्या? नहीं 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 नहीं, अनाउंसमेंट थोड़े खुश होंगे। खुश कब होगे? आप बोलोगे लिखित में दो, फालतू बातें मत करो सर। तो क्या मैं इस चिट्ठी में लिख करके तुमको दे दूं? बोलो हाँ है ना। तो जिस दिन ये चिट्ठी तुमको देता हूं, वो डेट कहलाती डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राइट। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहली एक डेट आती है जिसको क्या बोलते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? डेट ऑफ अनाउंसमेंट। आज मैं चिट्ठी दे रहा हूं तुम सारे तुम्हारे हाथ में कि ये लो चिट्ठी, तुम सबको 10,000 रुपए में सीए इंटर पढ़ने को मिलेगा। तो तुम बोलो मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन ये केवल तुमको मिलेगा, तो मैं तुम ज्यादा खुश नहीं होगे। मान लो, अब तुम दिमाग लगाते हो, मान लो मैं फाउंडेशन फेल हो गया, तो ये चिट्ठी मेरे कोई काम की नहीं है, तो तुम मेरे पास आए। तो सर अगर मेरी जगह कोई और आ जाए तो? बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने बोला हाँ हाँ, एक काम करना, तुम्हारा दोस्त अगर आएगा तो उसको भी मैं 10 में पढ़ा दूंगा। अब तुम खुश हो गए, बताओ क्यों? पास हो गए तो खुद का फायदा, फेल हो गए तो चिट्ठी बेच दूंगा। चिट्ठी, बात समझ। फीस 65,000 है, सारे बच्चे बताओ कोई भी इस चिट्ठी के लिए 50,000 तो दे ही देगा। क्यों? 65 की चीज 10 में मिल रही है उसको, तो 55 का फायदा है सामने वाले का कि नहीं? तो तुम मुझसे बोल सकते हो देख तेरा 55 का फायदा कराऊंगा, 50 मेरे को दे दे, 5 का फायदा फिर भी है तेरे को। बोलो हाँ है ना। क्या ये चिट्ठी नहीं बिक जाएगी? क्या अब इस चिट्ठी को संभाल के रखोगे? कब तक? जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। बोलो हाँ है ना। तो सेम यहां पर होता है कि भैया एक डेट ऑफ अनाउंसमेंट होता है, लेकिन कंपनी ये नहीं बोलती कि आज जो शेयर होल्डर है उनको मौका मिलेगा, रिजल्ट के दिन मिलेगा। रिजल्ट के दिन मतलब वो बोलते हैं एक डेट डिसाइड करती है कंपनी, वो डेट कहलाती है बेटा कम एक्स राइट डेट। क्या कहलाती है? जोर से बोलो। सॉरी कम नहीं, क्या बोलोगे? एक्स राइट डेट। क्या बोलोगे उसको? एक्स राइट डेट। तो एक डेट डिसाइड होती है एक्स राइट डेट। कंपनी ये बोलती है कि जो भी लोग एक्स राइट डेट तक शेयर होल्डर होंगे उनको ये अधिकार मिलेगा। आज तुम्हारे हाथ में दे दिया तो जरूरी नहीं कि तुम लो, हो सकता है तुम ये किसी और को दे दो। बोलो हाँ है ना। जब बैच चालू होने वाली हो तुम किसी और को दे दो। तो कंपनी एक पर्टिकुलर समय देती है, और जिस दिन की वो डेट डिसाइड करती है उसको बोलती है एक्स राइट डेट। वो बोलती है इस डेट पर जो भी शेयर होल्डर होगा उसको शेयर लेने का अधिकार मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहां से कहानी चालू होती है, ध्यान से सुनना। इधर हाँ तू क्या नाम है बेटा तेरा? मैं नाम भूल गया। हाँ अब है वो, तेरी कॉपी भी लेके आ। अब है बाबू, इधर आओ। अब सारे बच्चे यहां फोकस करेंगे, इधर आओ। ये हमारे अभय बाबू हैं, मैं कंपनी हूं। मैं कौन हूं? मैं मान के चले मैं कंपनी हूं आज से, है ना। अभी इस चैप्टर के लिए मैं कंपनी हूं, याद रखना। ये कौन है? पब्लिक है। कौन है बेटा? ये पब्लिक है। अबे बाबू हमारी पब्लिक है, क्लियर है कि नहीं? पता है इन्हें क्या किया? बैग भर के लाए थे। क्या लाए थे? बैग भर के पैसे लाए थे, कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने इनको क्या दे दिए? शेयर। ये मेरी कंपनी के कौन है? शेयर होल्डर है। अब बाबू मेरी कंपनी के कौन बन गए? शेयर होल्डर बन गए। कंपनी खुश है, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का पैसा चल रहा है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है? जोर से बोलो। अब मेरे को पैसे की और जरूरत है, मेरे को पैसा और चाहिए। मैं पैसा कहाँ से लाऊं? तो मैंने इनसे बोला कि तुमको और शेयर दूंगा सस्ते में। उसकी मैंने इनको क्या भेजी? चिट्ठी, लेटर भेजा। क्या भेजा? लेटर। कुछ होगा, चिट्ठी आई है आई है आई है। रख लो रख लो रख लो। सारे बच्चे बताओ अब इनके पास क्या क्या हो गया? शेयर है, और क्या है? चिट्ठी है। क्या अब ये दोनों चीजें इनके लिए वैल्यूएबल हो गई? क्या ये चिट्ठी इनको एक शेयर सस्ता और दिलाएगी? बोलो हाँ है ना। ये दोनों चीजें रख के बैठे, अभी घर पे बैठे हुए आराम से इंतजार कर रहे हैं। कौन सी डेट का? एक्स राइट डेट का। कौन सी डेट का? लेकिन एक दिक्कत हो गई, अभय की घरवाली आती है और बोलती है मेरे को आज शॉपिंग करना है, बच्चों को वर्दी दिलाना है। वर्दी मतलब वो यूनिफॉर्म दिलाना है, और पैसा आज शाम तक नहीं मिला तो शाम का खाना नहीं मिलेगा। अब भाई दुखी, बताओ क्यों? क्या शाम को पैसे देना चाहिए? और सारे पैसे तो किसके पास में है?
तो कंपनी को देख के आ गया था, इंतजार कर रहा था कि सस्ता शेयर आएगा तब हम सस्ता शेयर खरीद लेंगे। अब क्या इसको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या आदमी मजबूरी में अपनी, मजबूरी दिखाओ थोड़ी सी, हाँ, मजबूरी में अपने शेयर बेचेगा कि नहीं? किसको? किसी दूसरे को बेचेगा, पैसा चाहिए कि नहीं? तो हमारे पास एक दूसरा आदमी भी है, क्या नाम है इसका? चार्ली। अरे गजब नाम है यार, आ जाओ भैया। चार्ली जी हैं एक नए शेयर होल्डर, ये तो मौका ही ढूंढ रहे थे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ये चाहते हैं क्या लेना, पहले तो बताओ ये क्या चाहते हैं? पैसा, शेयर, सस्ता शेयर इनको मिल जाए। ये आए इनके पास, बोलते हैं क्या आप अपना शेयर बेचोगे? ये तो इंतजार ही कर रहे थे, हाँ हम शेयर बेच देंगे। अभी डेट आई क्या, एक्सपायरी डेट आई क्या? नहीं। अच्छा मेरे को बताओ, जब ये शेयर इनको बेचेंगे तो अकेला शेयर बिकेगा कि साथ में चिट्ठी भी जाएगी? तो मेरे को बताओ, चार्ली जी से पैसा शेयर का लेंगे कि चिट्ठी का भी लेंगे? जोर से बोलो। तो जब दोनों की प्राइस जोड़ दूं तो इस प्राइस को बोलते हैं कम राइट प्राइस। क्या बोलते हैं? शेयर में चिट्ठी की वैल्यू जुड़ी हुई है, शेयर में क्या बोलोगे इसको? कम राइट प्राइस। समझ में आया कि नहीं? तो भाई इनने इनको बेच दिया और इनने इनको क्या दे दिए, फटाफट बोलो? पैसे दे दिए। इनकी घरवाली का काम हो गया कि नहीं? तो ये तो अपने घर में बच्चों के साथ खुश हैं। अब मेरे को बताओ, कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पुराना वाला है कि नया हो गया? मेरे को बताओ, इसने सस्ता शेयर खरीदा कि महंगा खरीदा? ये पुराना शेयर खरीदा है, अभी कंपनी ने नया शेयर इशू, ये किससे खरीदा इसने? पुराने शेयर होल्डर से खरीदा है कि नहीं? तो ये शेयर इसको महंगा पड़ा ना। क्यों? क्योंकि इसमें अकेला शेयर नहीं था, क्या था? चिट्ठी भी थी। तो क्या ये महंगा शेयर है? महंगी प्राइस को बोलते हैं बच्चों कम राइट प्राइस। कौन सी प्राइस? शेयर महंगा है, कम राइट प्राइस। मतलब अनाउंसमेंट की डेट से, कौन सी डेट से, फटाफट बोलो? अनाउंसमेंट की डेट से कौन सी डेट तक बेटा? एक्स डेट तक शेयर की प्राइस महंगी चलती है। क्यों? क्योंकि यहां दो चीजें बिक रही होती हैं। बताओ कौन कौन सी दो चीजें बिक रही भैया? चार्ली जी, शेयर और चिट्ठी। चिट्ठी बोलो तुम तो, चिट्ठी बिक रही है। बात समझ में आई कि नहीं भाई? नो, चिट्ठी भी मिली है। तो यहां पर शेयर महंगा चलता है क्योंकि दो चीजें बिक रही हैं। बताओ क्या क्या? शेयर सर्टिफिकेट, नया वाला कि पुराना वाला? और क्या, फटाफट बोलो? चिट्ठी। सारे बच्चे बताओ, ये प्राइस कौन सी प्राइस कहलाएगी? जल्दी जल्दी बोलेंगे। कम राइट प्राइस। समझ में आया कि नहीं? अब मेरे को बताओ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है? चार्ली। अब कंपनी क्या करती है, जब एक्स डेट निकल जाती है ना बेटा, तो कंपनी इसका रिकॉर्ड तैयार करती है। क्या तैयार करती है? जब कंपनी रिकॉर्ड तैयार करती है ना, तो रिकॉर्ड में शेयर होल्डर का नाम लिखती है। अब शेयर होल्डर में किसका नाम आएगा, जल्दी से बताओ? अभय का आएगा क्या? किसका आएगा? क्या इसको अधिकार मिल जाएगा शेयर लेने का? जैसे इसको शेयर लेने का अधिकार मिला तो रजिस्टर में इसका अधिकार आ गया। अब बताओ, इसके बाद अगर ये शेयर बेच भी दे, चिट्ठी बेच पाएगा क्या? नहीं, इसके बाद ये चिट्ठी नहीं बेच सकता, चिट्ठी की डेट निकल गई। अब शेयर इसी को खरीदना है और कोई नहीं खरीद सकता। समझ में आया कि नहीं? तो इसके बाद शेयर की प्राइस बताओ। अगर शेयर बेचता है तो चिट्ठी बिकेगी, खाली शेयर बिकेगा? जोर से बोलो। शेयर बिकेगा। तो यहां पर जो शेयर की केवल प्राइस होगी विदाउट चिट्ठी, उसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? कौन सी प्राइस बोलोगे? तो एक्स राइट प्राइस कब चलेगी? सारे बच्चे बताओ, एक्स राइट प्राइस कब आएगी? सुनाई नहीं दे मेरे को, कब आएगी? जब एक्स राइट डेट निकल जाएगी। एक्स राइट डेट के बाद शेयर क्या हो जाता है? एक्स राइट प्राइस हो जाता है। क्या हो जाता है? जोर से बोलो। एक्स राइट प्राइस हो जाता है। समझ में आ गया सबको कि नहीं? अब मेरे को बताओ, एक्स डेट के पहले शेयर की प्राइस क्या चल रही थी? कम राइट। बाद में क्या हो गई? एक्स राइट। अच्छा, एक्स राइट प्राइस मतलब केवल किसकी प्राइस? शेयर की। कम राइट प्राइस मतलब क्या? चिट्ठी और शेयर दोनों की प्राइस। अब बताओ, चिट्ठी और शेयर दोनों की प्राइस में से अगर मैं शेयर की प्राइस माइनस कर दूं तो बची हुई वैल्यू केवल किसकी बचेगी? चिट्ठी की। तो फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं? क्या? कम राइट प्राइस माइनस। समझ में आया कि नहीं? पक्का क्लियर हुआ? यही तो निकालना है, इसमें कोई दम है क्या? अभी लॉजिकली फॉर्मूला समझ में आया है? तो ये एक प्रोसीजर होता है किसका? फटाफट बोलो। कम है। अब मैं आपसे बोलूं, यहां शेयर इन्होंने खरीदा 230 का, बाद में शेयर का भाव हो गया 200 रुपए। कितना हो गया? मेरे को बताओ, वहां 230 क्यों चल रहा था? वहां दो चीजें बिक रही थी, बताओ क्या क्या? चिट्ठी और शेयर।
बोलो हाँ है ना। और यहाँ खाली क्या बिक रहा है? तो शेयर का भाव 200 है, चिट्ठी के साथ में 230 था, तो चिट्ठी की वैल्यू कितनी हो गई? 30। समझ में आया भाई बाबू? क्लियर है कि नहीं? तो इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया कि नहीं? बताओ। तो ये हमारी फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ? थैंक यू। भाई की कॉपी दे दे। थैंक यू बेटा भाई। क्या ये समझ में आया कि नहीं? इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बस इतना हमको निकालना है। ऐसा हमको समझ में आ गया तो काम खत्म हो गया, रटने की जरूरत ही नहीं। अब बताओ, कम राइट प्राइस माइनस फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं? सर कौन सी प्राइस हमको गिवन होगी? बेटा हमेशा आपको कम राइट प्राइस तो गिवन होगी, एक्स आपको निकालना पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगी? एक्स। एक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। तो सर एक्स राइट प्राइस कैसे निकालेंगे? एक्स राइट प्राइस मींस ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ शेयर। एक्स राइट प्राइस का मतलब क्या है बेटा? ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ शेयर। टेक्निकल वर्ड आ जाते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अब मैं बोल दूं एवरेज प्राइस तो तुम खुश हो जाओगे, कुछ जोड़ के डिवाइड ही तो करना रहेगा। बोलो हाँ है ना। तो बेसिकली यहाँ क्या निकालना है? जोर से बोलो, एवरेज प्राइस। क्या निकालना है? एवरेज प्राइस। तो ध्यान रखना, केवल एवरेज प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? सर एवरेज प्राइस कैसे आती है? बहुत सिंपल सी बात है, सारे बच्चे अब ध्यान से सुनना। मैं एक राइट इशू लेके आ रहा हूँ, रेशो है 1:2। रेशो है 1:2। पढ़ के बताओ जरा इसको। 1:2 का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। दो पुराने शेयर खरीदोगे तो एक सस्ता शेयर मिलेगा। दो पुराने शेयर खरीदोगे तो, या मैं बोलूं दो महंगे शेयर खरीदोगे तो एक सस्ता शेयर मिलेगा। क्या ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं? तो दो महंगे शेयर कौन से? पुराने। पुराने महंगे क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनके साथ चिट्ठी भी जुड़ गई होगी। जुड़ गई होगी कि नहीं? तब जाके तुमको एक सस्ता शेयर मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो। कंपनी ने ऐसा राइट अनाउंसमेंट किया, और चिट्ठियां किसको भेज दी होंगी? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, चिट्ठी किसको भेज दी होंगी? नए शेयर होल्डर को कि पुराने शेयर होल्डर को? किसको भेजेंगे? पुराने। अभी तो पुराने शेयर होल्डर को भेजेंगे ना, तो पुराने शेयर होल्डर को चिट्ठी भेज दी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, चलो छोड़ो ऐसे ही मजाक में। मैं चाहता हूं कि मेरे को सस्ता वाला शेयर मिल जाए, तो आप मेरे को क्या गाइड करोगे? मैं एक शेयर वो सस्ता वाला लेना चाहता हूं, मैं आपसे पूछूंगा आप मेरे को क्या गाइड करोगे? आप पुराने शेयर खरीद लो। कौन सी डेट से पहले पहले? जोर से बोलो। एक्स डेट से पहले पहले खरीद लो। ये खरीदना चाहती हैं, बोल रही हमको भी सस्ते शेयर चाहिए। भाई बोल रहा मेरे को भी सस्ते दिला दो, मेरे को भी सस्ते दिला दो। बताओ इनको सस्ते शेयर आप सबको दिलाना है, आप सब कंपनी सेक्रेटरी सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बताओ जरा इनको कैसे दिलाओगे? क्या बोलोगे? आप इनसे बोलोगे एक काम कर लो। क्या कर लो? फटाफट बोलो। पुराने शेयर खरीद लो। कौन सी डेट के पहले पहले? एक्स डेट के पहले पहले खरीद लो, शाबाशी मिलेगी तुमको। ऐसा बोलोगे तो बात समझ में आएगी नहीं? बोलो याद रहेगा कि नहीं? तो सिंपल सा काम करना रहता है। अब पुराने शेयर मिलेंगे कहां? स्टॉक एक्सचेंज में। कहां मिलेंगे? नए शेयर कंपनी देगी, लेकिन पुराने शेयर कहां मिलेंगे? तो मैं पुराने शेयर खरीदने जाऊंगा कि नहीं? बोलो। पुराने शेयर किससे खरीदूंगा? अभय से। पुराना शेयर कौन है? अभय। अभय एज अ ओल्ड शेयर होल्डर, उसके पास कितने शेयर हैं? दो। कितने शेयर हैं बेटा? दो। अच्छा मैं दो शेयर खरीद रहा हूं, दो शेयर खरीद रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कौन खरीद रहा है दो शेयर? अभय। अभय से दो शेयर खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? अभय। कौन खरीद रहा था? चार्ली। तो मैं यहाँ एक शेयर मान लो। अच्छा यहाँ केवल शेयर होंगे कि चिट्ठी भी होगी? क्या अभय के पास चिट्ठी भी थी, शेयर भी था? बोलो हाँ है ना। एक शेयर की प्राइस मान लो 225 है, तो दो शेयर खरीदने की वैल्यू क्या हो गई? 450। कितनी हो गई? 400। ये कौन से शेयर की वैल्यू? नए शेयर या पुराने शेयर? पुराने शेयर की वैल्यू। क्लियर है कि कितनी हो गई? 450। चार्ली जी आए हमारे, जिनके पास खूब पैसा है। चार्ली जी के पास खूब पैसा है, गिन रहा है, काउंटिंग कर रहा है। ये बताओ जल्दी से कितने रुपए देना है? खाली 400। चार्ली जी ने ये लो 450 रुपए, चलो लाओ शेयर दो। चलो शेयर दो। सारे बच्चे बताओ, ये पैसा दिया पुराने शेयर होल्डर को, अभय को। अभय ने क्या दे दिए? फटाफट बोलो। शेयर दे दिए। कितने रुपए? अकेले शेयर दे दिए कि चिट्ठी भी आएगी? चिट्ठी भी आएगी कि नहीं? बोलो। चार्ली जी के पास दो चीजें आएंगी, क्या क्या आ गया? जोर से बोलो। शेयर और चिट्ठी। ये कौन से, नए वाले कि पुराने वाले? पुराने कितने शेयर आए? दो। कितने रुपए के? प्राइस याद रखना, प्राइस कितनी? 225 का एक, तो दो कितने के हो गए? 450 रुपए हो गए कि नहीं? अब बताओ राइट किसको मिला? कंपनी के पास कौन आएगा? चार्ली आया सस्ता शेयर लेने, आएगा कि नहीं? कंपनी कितना सस्ता शेयर देगी? एक। और कंपनी ने बोला ये लो एक शेयर। चार्ली जी कितने रुपए में? 150 में। सारे बच्चे बताओ, जैसे ही इसने शेयर खरीदा, चिट्ठी बची की चिट्ठी खत्म? चिट्ठी खत्म हो गई। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ चार्ली जी को
3 शेयर मिले, टोटल कितने रुपए के पड़े? 3 शेयर चिट्ठी खत्म होने के बाद। जोर से बोलो। 450 के 2 शेयर महंगे, 150 का एक सस्ता, टोटल मिला के कितना? 600 रुपए का एक शेयर पड़ा कि नहीं इनको? 600 का एक शेयर पड़ा। ऐसे आज इनके पास कितने शेयर हैं? 3। तो एक शेयर की वैल्यू क्या हो गई? जोर से बोलो। 200 रुपए। कौन सी प्राइस हो गई? एक्स राइट प्राइस। और कम राइट तो भाई ने बताई दी थी 225। सारे बच्चे बताओ चिट्ठी की वैल्यू कितनी? 25 रुपए। कितनी हो गई? 25। यही तो निकालना है, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया कि नहीं? बोलो। क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करें? क्या बोलते हो? क्वेश्चन करें? निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे, लॉजिक सिंपल सा। 2 महंगे खरीदेंगे तो एक, तो महंगे की वैल्यू कितनी, सस्ते की वैल्यू कितनी, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो कौन सी प्राइस आ जाएगी? एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस में से एक्स राइट प्राइस माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ राइट। काम खत्म। करें क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन का डालते हैं, बड़ा सरल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? क्या बनाया मैंने फॉर्मूला? सारे बच्चे बताओ। एक्स राइट प्राइस का 2 महंगे शेयर प्लस एक सस्ता शेयर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो आपने 200 रुपए प्राइस निकाल ली थी कि नहीं? 200 रुपए शेयर की वैल्यू है, 225 चिट्ठी और शेयर दोनों की वैल्यू थी। तो चिट्ठी की वैल्यू क्या हो गई थी? 25 रुपए। चिट्ठी की वैल्यू क्या हो गई थी? 25 रुपए हो गई थी कि नहीं? चलो तो अरे कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं करना, अपन तो लॉजिकली करेंगे बेटा, कहाँ टेंशन पा रहे हो? फॉर्मूला थोड़ी ना याद रखना है। ये लो एक क्वेश्चन देखो जरा, करें क्वेश्चन। हम वैल्यू ऑफ राइट निकालेंगे। देखो पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन से लिखते जाएंगे। क्या लिखा है? जस्ट मिनट। समझ में सबको आ रहा है ना बेटा? चले भाई, ऊपर से तो नहीं जा रहा भाई? ऊपर से तो नहीं गया? नहीं ऊपर से जा रहा हो तो बता देना, अपन उसको नीचे बिठा लेंगे। चलो बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बननी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अ कंपनी ऑफर अ न्यू शेयर। कंपनी क्या ऑफर कर रही बेटा? न्यू शेयर। न्यू शेयर मतलब समझ में आ गया? न्यू महंगा होगा कि सस्ता होगा? अरे अरे नया नया नया। नया वाला सस्ता, पुराना वाला ध्यान रखना पुराने महंगे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको चिट्ठी भी होगी। होगी कि नहीं? नए वाले के साथ चिट्ठी, इसलिए वो सस्ता होगा। ध्यान रखना, न्यू शेयर मतलब सस्ता। सही लिखा क्या मैंने? पता नहीं, बोलो आया ना? सही लिखा? सस्ता? खस्ता तो नहीं लिखा? नहीं, सस्ता। कितने रुपए, कितने में मिलेगा नया शेयर? बोले 100 रुपए वाला शेयर 25% प्रीमियम पे मिलेगा। बताओ सस्ते शेयर की प्राइस क्या है? उसको बोलते हैं बेटा इशू प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? 100 रुपए प्लस 25% कितना हो गया? 125। टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, पुराने शेयर होल्डर को देंगे 1 फॉर 4 बेसिस। ओ माय गॉड, 1 फॉर 4 बेसिस मतलब राइट रेशो क्या है? तो आप समझदार हो, बस ये निकालना है। आप बोलोगे सर राइट रेशो मेरा आया 1:4, मतलब 4 पुराने शेयर खरीदोगे तो एक सस्ता शेयर मिलेगा। सबको फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ये बोल दिए, ये बोल रहे हैं कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना चल रहा है? 150। इनने बोला कम राइट। अब कम राइट का मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होगे। बताओ क्या? चिट्ठी प्लस शेयर दोनों की वैल्यू कितनी चल रही है? 150। ये किसकी होगी बताओ? ये कौन से वाले शेयर की होगी? क्या ये ओल्ड शेयर की प्राइस होगी? बोलो हाँ है ना? नए शेयर ओल्ड शेयर दोनों की प्राइस मिल गई। अब मैं सबसे पहले क्या निकालना चाहूंगा? आप सारे बच्चे समझदार हो, बताओ मैं क्या निकालूंगा? एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस में निकाल लूं तो एक्स राइट प्राइस मतलब ऑन एन एवरेज प्राइस। अब बस मेरे को फॉर्मूला बताना, आप सारे बच्चे समझदार हो। बताओ मेरे को कितने महंगे शेयर खरीदना पड़ेंगे पहले? क्या मैं 4 पुराने वाले शेयर खरीदूंगा और एक शेयर कितने का मिलेगा? 150। तब जाके मेरे को एक कौन सा शेयर, नया शेयर मिलेगा। बोलो ये न्यू है और ये पीछे क्या था? फटाफट बोलो। ओल्ड है। क्लियर है कि नहीं? सारे बच्चे बताओ। 4 महंगे खरीदूंगा तो एक सस्ता मिलेगा। बताओ सस्ता वाला कितने के मिलेगा? 125 का। ऐसा करने से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 4 पुराने एक नया खरीदूंगा, टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो ऑन एन एवरेज मेरे को शेयर कितने का पड़ा? जोर से बोलो। 145। सारे बच्चे बताओ 145 इज अ वैल्यू ऑफ शेयर। 145 इज अ वैल्यू ऑफ शेयर। अगर ये वैल्यू ऑफ शेयर है
तो फिर ये क्या था, 150 क्या था? वो केवल शेयर था कि उसमें चिट्ठी भी थी? क्या उसमें चिट्ठी भी थी? तो अब मेरे को बताओ, क्या वैल्यू ऑफ राइट नहीं निकाल सकते? निकाल दो भैया। वैल्यू ऑफ राइट क्या हो गई, बोलो। वैल्यू ऑफ राइट इक्वल टू कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। सारे बच्चे बता दो कितने रुपए माइनस कर दूं? 150 माइनस 145 कितनी आ गई? बहुत डिफिकल्ट है। आ गया आंसर, मिल गया 4 नंबर। कोई दिक्कत है? कर लोगे क्या? अब बताओ, फॉर्मूला रटना तो नहीं है? क्या हमने फॉर्मूला समझ लिया? सही बनाया फॉर्मूला? इट्स गुड। बस ये हमारा छोटा सा चैप्टर है। कौन सा? राइट इशू। समझ में आया कि नहीं? निकालते बनेगा कि नहीं? एक क्वेश्चन आपको दूं, आप निकाल के बताओगे? सर शाम को भी दो, हम भी करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है आप कर लोगे क्या सारे क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। कौन सा वाला दे दूँ, कौन सा वाला दे दूँ? इसलिए लेता हूँ। लो, ये वाला आप कर दो। लिखा है एक्स लिमिटेड इशूड राइट शेयर एट द रेट ऑफ 15 ईच। कंपनी राइट शेयर इशू करेगी 15 रुपए वाले टू द इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 5:8। 5:8 का मतलब समझदार हो सारे बच्चे, समझ में आ गया? 8 पुराने और 5 नए। अच्छा, नए शेयर की प्राइस क्या है? ध्यान रखना, जो कम प्राइस दिखे वो नए की है, और जो ज्यादा दिखे वो पुरानी की। पुराना शेयर कितने का चल रहा दिया है? करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी चल रही है? 25। फाइंड आउट द एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ राइट, दोनों निकालना है। करते बनेगा? करो जरा, आंसर निकाल के बता दो जल्दी से। हमारे ऑनलाइन में जो अभी रिसेंटली देख रहे हैं बेटा, वो भी निकालें। करण, प्रीतम, आयुष, जो भी हैं, अंशुल, सॉरी अंशुल, निकाल के बताएं जल्दी से। पहले क्या निकालोगे बेटा? गुड, निकालो एक्स राइट प्राइस। आंसर आ जाना क्या होगा मेरे हिसाब से? कितना आ रहा? कितना? 3.84। ठीक है, सारे बच्चे बताओ पहले क्या निकालेंगे? वेरी गुड, एक्स राइट प्राइस निकाल सकते हो कि नहीं? क्या हो जाएगा एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला बच्चों? सारे बच्चे बताओ, पुराने कितने शेयर खरीदोगे? कितने रुपए का एक शेयर पुराना वाला मिलेगा? पुराना हमेशा महंगा होगा, पुराना हमेशा। तो कितने का मिलेगा वो? 25 का। तब जाके मेरे को कितने सस्ते शेयर मिलेंगे? और 5 कितने रुपए के मिलेंगे? 15-15 रुपए के। क्लियर है कि नहीं? सारे बच्चे बताओ, टोटल मिला के नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितने होंगे? 8 और 5 कितने हो गए बेटा? 13 शेयर हो जाएंगे। बताओ, ऑन इन एवरेज प्राइस क्या बैठी? 21.15। ये पढ़ी कि नहीं? बस अब आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या है? मैंने क्या बोला था? कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। क्या ये सबको याद रहेगा? सारे बच्चे बताओ, कम राइट मतलब पुराना। पुराना शेयर चिट्ठी के साथ 25 रुपए का चल रहा था, जबकि शेयर 21 रुपए 15 पैसे का ही था। तो बताओ बेटा, चिट्ठी की वैल्यू क्या हो गई? 3 पॉइंट। बताओ, ये मेरा आंसर हो गया। बताओ, कोई दिक्कत? कर लोगे क्या? अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो बन जाएंगे क्या? ये था हमारा वैल्यू ऑफ राइट। एक और कॉन्सेप्ट बच गया इसकी, अकाउंटिंग। क्या बच गई बेटा? अकाउंटिंग। वो भी देख लेते हैं, काम खत्म हो जाएगी। अकाउंटिंग सिंपल है बेटा, सिंपल। जो बचपन में एंट्री डालते थे जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो आपकी मैडम ने पढ़ाया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? तो वही वाली एंट्री यहाँ डालना है। राइट इशू की एंट्री चेंज नहीं हो जाएगी, इशू कोई सा भी आए, अकाउंटिंग एंट्री वही होती है बचपन वाली। बात समझ में आएगी? नाम बदलने से एंट्रियाँ चेंज नहीं होती। समझ में आया कि नहीं?
तो अकाउंटिंग वही करेंगे। सर एंट्री एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एंट्री का काम खत्म हो जाएगा। क्या मैं एक क्वेश्चन करवा दूँ एंट्री का? एंट्री याद तो है ना सबको? ऐसा तो नहीं किसी को एंट्री याद नहीं हो, बाद में कोई दिक्कत आ जाए, बोलो। चलो तो एक क्वेश्चन आप जरा लिखो तो आपको एंट्रीज वगैरह प्रॉपरली हो जाएंगी। एंट्री वैसे ही डालना है बेटा जैसे अपन करते आए हो। लिखो एक क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ बोल रहे हैं, अ कंपनी हैविंग 1 लाख शेयर। ध्यान रखना अगर हैविंग ओल्ड कुछ भी लिखा है इसका मतलब ये पुराने शेयर हैं। कौन से हैं फटाफट बोलो? पुराने शेयर हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि कंपनी इशूड तो वो नए शेयर होते हैं। इशूड वर्ड लिखा है तो दैट मीन्स वो न्यू है। हैविंग मैगविंग लिखा है तो वो कौन से होंगे? पुराने। ये बोल रहे हैं इनके पास पुराने शेयर हैं। कितने? फेस वैल्यू वाले, 10 रुपए वाले। अब आगे बोल रहे हैं इट इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, एंड हैविंग अ मार्केट वैल्यू इज 46। इन पुराने शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है? 46। उससे हमको कोई लेना देना है क्या? नहीं। बोलो आगे देखे, इशूड राइट शेयर। अब यहां से क्वेश्चन चालू हो रहा है, कंपनी क्या इशू कर रही है बेटा? राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:10। आप समझ गए होगे 1:10 का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? 10 पुराने लोगे तो एक नया मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? एट एन इशूड प्राइस ऑफ ₹31 कौन से वाले शेयर की हो गई? न्यू शेयर। न्यू शेयर की प्राइस को बोलते हैं बेटा इशू प्राइस। क्या बोलते हैं? सारे बच्चे बताओ इशू प्राइस क्या हो गई? 31। 46 से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जब जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा तो पुराने शेयर की प्राइस क्या चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बात याद रहेगी? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे फेस वैल्यू क्या है इसकी। जल्दी जल्दी बताएं। फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या था? 10। इशू प्राइस और फेस वैल्यू, इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा है, आपको पढ़ा दिया होगा। बताओ कितने रुपए ज़्यादा हैं? जो ज़्यादा होती है वो क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ प्रीमियम कितनी कहलानी है? क्या ये समझ में आ गया? पक्का क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब मेरे को जनरल एंट्री डालना है, लेकिन जनरल एंट्री डालने से पहले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ निकालना पड़ेगी, नंबर ऑफ शेयर इशूड, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर इशूड नहीं बताए। क्या निकालना पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर इशूड। निकालोगे कैसे? पुराने शेयर कितने हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे राइट रेशो का। सारे बच्चे बताओ पुराने शेयर कितने हैं? क्या 1 लाख हैं? राइट का रेशो क्या है? 1 शेयर देंगे कितने के बदले में? 10 के बदले में। बताओ इसका मतलब कंपनी कितने शेयर इशू करेगी? 10,000। मतलब तुम 1 लाख शेयर खरीदोगे तो तुमको 10,000 शेयर सस्ते वाले मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आगे 10,000 शेयर। बस ये आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में दिया ही होगा कि इतने राइट शेयर का इशू आया, तो फिर निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? निकाल लोगे। अब क्या बचा? अब इसके बाद जनरल एंट्री बची। क्या बची बेटा? और जनरल एंट्री तो आपको आती है। बताओ पहली एंट्री कौन सी डालते हैं? मैं तो भूल गया हूं। पहली एंट्री बताओ जो मैडम ने पढ़ाई थी आपको, बोलो। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या आप लिखते थे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। गजब, याद है सबको? कौन सी प्राइस होती थी ये? इशू प्राइस। कौन सी प्राइस से एंट्री डालते थे? इशू प्राइस। बताओ इशू प्राइस क्या है? सारे बच्चे बताओ 46 की 31? 31। ऐसा एक शेयर इशू कर रहे हो कि 10,000? तो मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 10,000 से। अमाउंट बता दो कितना हो गया? 3 लाख। पक्का 3,10,000 बोल रहे हो तो लिख देता हूं। पहली एंट्री में कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया कि नहीं? दूसरी एंट्री भी जल्दी से बता दो। दूसरी एंट्री भी आपने पढ़ी होगी, बोलो क्या? आपको पता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है उसको क्या कर दोगे? क्या एंट्री डालोगे? बोलो। वेरी गुड। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सही है क्या? कितने रुपए से? फटाफट बोलो। 31 रुपए। अब मेरे को बताओ, आप सारे बच्चे बताओ, इक्विटी शेयर्स कैपिटल में 31 रुपए जाता है कि फेस वैल्यू? तो 10 रुपए तो फेस वैल्यू में जाएगा। और जल्दी से बताओ उससे ऊपर वाला अमाउंट कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा?
21 मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे? 10,000 शेयर से कर दो, काम खत्म। वैल्यू बोलो जल्दी से, कितनी आई? 3,10,000। इधर कितना आया? 1,00,000। कितना आया बेटा? और यहाँ क्या आया? 2,10,000। क्या एंट्री हो गई? होगी जनरल एंट्री। ये डिफिकल्ट जनरल एंट्रीज है। बताओ कितना टफ चैप्टर था? बताओ, ये था आपका राइट इशू। सीख ली दोनों चीजें? क्या क्या? अकाउंटिंग और वैल्यू निकालना। समझ में आ गया? ईमानदारी से बताओ, सबको क्लियर हो गया कि नहीं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? अकाउंटिंग का है तो अकाउंटिंग का, वैल्यू का है तो वैल्यू का। क्लियर? गुड। तो आगे बढ़ा जाए। एक चैप्टर आपका खत्म। अब कौन सा वाला चैप्टर पढ़ना है आपको? बोनस। क्या पढ़ना है? बोनस। क्या 1 घंटा हो गया? देखो, हाँ, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कौन सा बेटा? बोनस। हटाऊं इसको? डाउन हो गया सबका? चलो भाई, अब चलते हैं बोनस शेयर पर। बोनस शेयर क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। बोनस इशू। क्या नाम है बेटा? बोनस इशू। बोनस इशू का मतलब, अच्छा चलो छोड़ो, बोनस का मतलब समझते हो? बोनस मतलब क्या? बोनस का मतलब है कोई चीज फ्री में मिलना। सिंपल सी बात है यार। बोनस मतलब क्या? फ्री में। लोग दिवाली का इंतजार करते हैं किस लिए? कि एम्प्लॉयर उसको क्या देगा? बोनस देगा। बोनस मतलब पैसे लेके देगा। कैसे देगा? फ्री में देगा। बोलो हाँ है ना? कोई भी चीज देगा फ्री में देगा। जब भी कोई चीज फ्री में मिलता है तो बोलते हैं बोनस मिला। क्या मिला? जैसे आप पढ़ के नहीं गए थे लॉ का पेपर, कुछ नहीं पढ़ के गए थे और नंबर अच्छे आ जाए तो बोनस मार्क मिल गए। क्या मिल गए? बोनस मार्क मिल गए। पढ़ा कुछ भी नहीं लेकिन हाँ बोनस मार्क मिल गए, ऐसा बोलने लगते हैं कि नहीं? बोनस मार्क मतलब फ्री में मिल गए, बिना मेहनत के। क्लियर है कि नहीं? तो अभी तो डिस्काउंट की बात चल रही थी। अब डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं, कंपनी क्या करेगी? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे देगी। कैसा दे देगी? फ्री में। बोलेगी कुछ नहीं चाहिए तुम फ्री में रख लो। क्या शेयर होल्डर खुश हो जाएगा? क्यों? फ्री में मिल रहा, खुश होगा कि नहीं? लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी अपने पास टाइम नहीं है, यूट्यूब चैनल चल रहा है, नहीं तो मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाता। कंपनी बेवकूफ़ बनाती है, शेयर होल्डर को कोई फायदा मायदा। बात समझ में आएगी नहीं? और चूंकि मैक्सिमम शेयर होल्डर कौन लोग होते हैं? अपने साइंस वाले लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपन कॉमर्स वाले लोग तो अपन कंपनी खोलते हैं, उनको उनका पैसा लेके उनको कमा के कम देते हैं, ज़्यादा कमाते हैं अपन। समझ में आया कि नहीं? तो उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी है। उनको फ्री में दे दो। उनको लगता कुछ फ्री में मिला, लेकिन एक्चुअल में कुछ मिलता मिलता होता क्या है? शेयर छुट्टा हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप 100 रुपये का नोट किसी को दो और 50-50 के 2 नोट ले लो। क्या बोला मैंने? 100 रुपये का किसी को नोट दो और कितने के ले लो? 50-50 के 2 नोट ले लो और फिर तुम खुशी से झूमो, मेरे पास अब 2 नोट हो गए, मेरे पास अब 2 नोट। मेरे को बताओ सामने वाला क्या बोलेगा? पागल समझेगा कि नहीं? अब तुम तो पागल समझोगे, लेकिन छोटा बच्चा खुश होता है कि नहीं? वो सोचता पहले 1 नोट था अब 2 हो गए। तुम मोटा बिठाते एक, मैं तेरे को 10 भी दे सकता हूँ, 10-10 के ले ले, वो और खुश हो जाएगा। मेरे को बताओ, ऐसे ही साइंस वालों के साथ होता। बोनस शेयर आ दो, साइंस वाले खुश हो, आज बोनस इशू आया, फ्री में शेयर मिला। फायदा फायदा कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा कि नहीं? शेयर छुट्टे हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये कैसे होता है अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी अपनी काम क्या है बेटा? अकाउंटिंग की। किसकी बात है बेटा? अकाउंटिंग। आपके कोर्स में बोनस की 2 चीजें हैं। बोनस की कितनी चीजें हैं? 2। अब 2 चीजें कौन कौन सी हैं? एक है बेटा आपकी कॉल बोनस। क्या पढ़ना है आपको? कॉल बोनस। जैसे मैंने आपको राइट इशू में 2 चीजें पढ़ाई, क्या क्या? वैल्यू ऑफ राइट और राइट की अकाउंटिंग। वैसे यहाँ पर क्या है बेटा? कॉल बोनस और दूसरा है बोनस शेयर। दूसरा क्या है बेटा? बोनस शेयर। तो इन 2 चीजों की अकाउंटिंग सीखना है, काम खत्म हो जाएगा। क्या क्या है फटाफट बोलो? कॉल बोनस और क्या है? बोनस शेयर। समझ में आया कि नहीं? ऐसे 2 चीजें सीखेंगे, मैटर खत्म हो जाएगा। क्लियर? सर 2 चीजों में क्या आएगा? अब ये सब चीजें तो बात की बात है, बाद में देखेंगे कभी। तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, देखो।
बचपन में आपने ट्रेडिंग पी&एल पढ़ा था कि नहीं? ट्रेडिंग पी&एल में आप नेट प्रॉफिट निकालते थे, क्या करते थे जरा मेरे को बताना नेट प्रॉफिट का। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया, सॉरी पी&एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया, उसका क्या करते थे? बैलेंस शीट की कैपिटल में जोड़ देते थे, यहां से उठा के वहां जोड़ देते थे कि नहीं? बोलो। मतलब प्रॉफिट को कैपिटल बना देते थे। प्रॉफिट को क्या बना देते थे? कंपनियां भी अगर प्रॉफिट को कैपिटल बना दें तो उसको बोनस बोलती हैं। कंपनी अगर प्रॉफिट को क्या बना दें तो उसको क्या बोलती हैं? मेरे को बताओ, प्रॉफिट थे किसके? शेयर होल्डर के। अरे प्रॉफिट था किसका? ओनर का, शेयर होल्डर का। बोलो हाँ है ना? पहले अलग अलग रखा था, पहले कहाँ रखा था? अलग अलग, कैपिटल अलग, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को मैंने कैपिटल में जोड़ दिया और शेयर होल्डर से बोलूँ अब तेरे को ये मिल गया, तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा? पहले भी मेरा था और अभी भी मेरा है। मेरे को बताओ, शेयर होल्डर को कोई फायदा होना चाहिए क्या? जितनी कंपनी की वैल्यू पहले थी वही वैल्यू अभी है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? उल्टा, पहले 10 शेयर में काम चल रहा था, अब 100 शेयर में चलेगा तो वैल्यू पर शेयर कम हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? मतलब नोट खुले हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मतलब प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ना क्या कहलाता है टेक्निकल लैंग्वेज में? बोनस। क्या कहलाता है सारे बच्चे बताओ? बोनस। चाहे वो बोनस कॉल हो, चाहे वो बोनस शेयर, दोनों ही केस में मैं एक सिंपल सा काम करूंगा। क्या करूंगा? जो कंपनी है वो क्या करेगी? अपनी शेयर कैपिटल में क्या जोड़ेगी? रिजर्व एंड सरप्लस। जैसी वो प्लस करेगी तो शेयर कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। और कंपनी बोलेगी क्या आ गया? बोनस आ गया। क्या आ गया? बोनस। तो एक डेफिनेशंस लिख लो। बोनस मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करना? जोर से बोलो, कैपिटलाइज करना। इन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू बेटा? कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी से पूछूं बोनस क्या है तो वो बोलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ना। मतलब जो कक्षा 11 में करते थे वो सीए फाउंडेशन में करा रहे हैं नए नाम से, बोनस। समझ में आया कि नहीं? और हमको लगता है हम नई चीज पढ़ रहे हैं, फिर तो वही रहे हो। समझ में आया कि नहीं? अकाउंटिंग तो वही पढ़ ली थी कक्षा 11 में, वही सब यहाँ है, बस नए नए नाम आते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है कि नहीं? बोलो याद रहेगा कि नहीं? जोड़ दिया बोनस। क्लियर? लेकिन अगर शेयर होल्डर की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? तो शेयर होल्डर से पूछूं भाई बोनस क्या है, तो शेयर होल्डर कुछ अलग बोलेगा। शेयर होल्डर क्या बोलेगा? व्हेन द शेयर रिसीव्ड एट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम कंपनी, बोलेगा बोनस मिला। क्या मिला? फटाफट बोलो, बोनस। क्लियर है कि नहीं? व्हेन द शेयर रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोनस। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया? शेयर होल्डर का। किसका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया? तो बोनस की दो डेफिनेशन होती हैं, एक शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। मैं अलग हूं, अभय अलग है। अभय कौन था हमारा? शेयर होल्डर। अभय को अब मैं क्या दे रहा हूं? फ्री में शेयर। चिट्ठी नहीं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? फ्री में शेयर। तो अभय से पूछूं क्या मिला, वो बोलेगा फ्री में शेयर मिला। मैं क्या बोलूंगा? शेयर में नहीं दिया मैंने, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किया है। समझ में आया कि नहीं? तो कंपनी के लिए कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट है और शेयर होल्डर के लिए शेयर रिसीव्ड एट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको ये बोलेंगे बोनस। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि कंपनी ऐसा क्यों करती है। कंपनी ऐसा क्यों करती है? बेटा कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, कंपनी शेयर होल्डर को बेवकूफ बनाती है। कैसे? भाई हमारी कंपनी है, अब सोचो कंपनी के शेयर होल्डर है, खुश हैं क्योंकि कंपनी में खूब प्रॉफिट कमाए। बोलो, जब कंपनी में प्रॉफिट होते हैं तो पता है शेयर होल्डर सपने देख लेता है। क्या देख लेता है? अपने पापा को खूब सारी सैलरी मिल जाए, बोनस मिल जाए, खूब सारा पैसा घर में आया। तुम भी सपने देख लेते हो, कुछ तो मेरे को मिलेगा पॉकेट मनी। बोलो हाँ है ना? गर्लफ्रेंड पे खर्च करूंगा, सपने बहुत सारे देख लेते। और बाद में तुमसे बोले तुमको ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा तो तुम दुखी नहीं हो जाओगे? बोलो हाँ है ना? दुखी नहीं हो जाओगे? प्रॉफिट कमाया और मेरे को नहीं दिया, मेरा प्रॉफिट मेरे को नहीं दिया, तो भाई तुम खुद दुखी हो जाओगे कि नहीं? बोलोगे क्या है? बोलो। तो कंपनी के साथ एक दिक्कत है, शेयर होल्डर को खुश रखना जरूरी है भाई। जैसे आपको घर में घर वाले बेवकूफ बना बना के खुश रखे रहते हैं कि तू बेटा सीए कर, देख बहुत अच्छा है,
तू सीए करेगा, बाद में खूब पैसे कमाएगा, तेरा ही फायदा है। ये नहीं बोलते कि मेरा भी है। मेहनत तू कर, दिन रात पढ़ाई कर, समझ में आ रहा कि नहीं, 24 घंटे एक कर दे, सीए बन, बहुत फायदा है, शादी अच्छी हो जाएगा। समझ में आया कि? तो आप सपने देखने लगते हो, वैसी कंपनियां भी बेवकूफ बनाती हैं। कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन क्या नहीं है उनके पास? पैसे नहीं है। प्रॉफिट कमा लिया, पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे देना नहीं है। अगर कंपनी डिविडेंड बांटे, तो डिविडेंड जो होता ना बेटा, वो कैश के फॉर्म में ही बढ़ सकता है, काइंड के फॉर्म में नहीं बढ़ सकता। डिविडेंड क्या होता है अगर हम बात करें, तो डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ कैश। कंपनी कैश के फॉर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? शेयर होल्डर दो चीजों से खुश होता है कि भैया डिविडेंड मिल जाए, वो प्रॉफिट मिल जाए, मतलब डिविडेंड मिल जाए। तो शेयर होल्डर तो सोच रहा था पैसा आएगा, डिविडेंड आएगा, क्योंकि पैसा के फॉर्म में ही डिविडेंड बढ़ सकता है, किसके फॉर्म में नहीं बढ़ सकता? काइंड। मतलब कंपनी ऐसे नहीं करती कि डिविडेंड डिक्लेयर करे और शेयर होल्डर आए, कोई ट्यूबलाइट निकाल के ले गया, कोई पंखे निकाल के ले गया, ऐसा नहीं होता है। डिविडेंड हमेशा किसके फॉर्म में बढ़ता है? कैश के फॉर्म में ही बढ़ता है। समझ में आया कि नहीं? तो भाई डिविडेंड तो कैश के फॉर्म में ही बढ़ता है। इज दैट क्लियर? तो भाई डिविडेंड बांटना नहीं है, क्योंकि पैसा बांटना नहीं है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है? घर की फैक्ट्री है, नोट प्रिंट करने की नहीं, शेयर प्रिंट करने की। और शेयर होल्डर को क्या दे देती है? फटाफट बोलो। शेयर दे देती है। शेयर होल्डर सोचता कुछ तो मिला, कुछ तो मिला, और शेयर होल्डर क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर शेयर होल्डर कौन से होते हैं? मैंने पहले ही बोला कौन होते हैं, साइंस वाले। तो बढ़िया खुश हो जाता है, कुछ तो आया, कुछ तो आया। पैसा पैसा देती नहीं कंपनी, क्या दे देती है? शेयर। घर की फैक्ट्री में से शेयर प्रिंट करके देती है, बोले एक और रख लो। समझ में आया कि नहीं? तो मेरे को बताओ, शेयर होल्डर तो खुश हो गया, कंपनी का काम हो गया। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर खुश रहना चाहिए। जैसे आप खुश रहते हो घर में, वैसे कंपनी भी चाहती शेयर होल्डर उसके खुश रहे। क्यों? अरे शेयर होल्डर को खुश क्यों रखना चाहते हैं भाई? शेयर होल्डर अगर दुखी होगा, तो वो कंपनी के शेयर बेचने चला जाएगा, और जब वो बेचेगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर बिकना चालू हो गए, तो शेयर का भाव कम हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि आपने पढ़ा है क्या, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्या कंपनी चाहेगी कि वैल्यू गिर जाए? नहीं, कंपनी हमेशा चाहती है क्या? फटाफट बोलो, वैल्यू बढ़ी रहे। और वैल्यू तभी बनी रहेगी जब उसका शेयर होल्डर क्या हो? उसका मुस्कुराता रहे। समझ में आ रहा कि नहीं? बोले कि मुस्कुराओ, आप कंपनी में हो तो शेयर होल्डर खुश रहेगा। समझ में आया कि नहीं? उसको खुश रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो उसके लिए कंपनी नए नए तरीके ढूंढ देती है। उसमें एक डिविडेंड है, उसमें एक राइट है, उसी में क्या है? फटाफट बोले, एक बोनस है। एक नई कड़ी क्या है? बोनस। अब यहाँ कंपनी शेयर में फ्री में क्या देगी? फटाफट बोलो, शेयर देगी। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जब कंपनी शेयर देती है, तो कंपनी में होता क्या है? आपके कोर्स में कंपनी है, ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट नहीं है। कौन सा पार्ट नहीं है बेटा? इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट नहीं है। मैं आपको अभी जो है वो पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालना, हम पहले बोनस शेयर पढ़ेंगे, बोनस कॉल बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ रहे हैं? फटाफट बोलो, बोनस शेयर। बाद में अभी हम पढ़ेंगे कौन से? फटाफट बोलो, बोनस कॉल। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं बोनस शेयर की। किसकी डिस्कस कर रहे हैं बेटा? बोनस शेयर। सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल जाएगी कि बेसिकली बोनस में कंपनी चाहती क्या है और करना क्या चाहती, हो क्या रहा है। आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो। देखो भाई, मैं एक कंपनी की बैलेंस शीट बना रहा हूं। मैं टी फॉर्मेट में बना रहा हूं, क्योंकि हम कॉमर्स वालों को टी फॉर्मेट ज्यादा अच्छे से क्लियर रहता है। तो मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं आपके सामने टी फॉर्मेट में। ये मेरी कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी के अंदर है 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, टोटल मिला के 5 लाख। क्लियर है बेटा? कंपनी के पास है रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंपनी के पास है रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपए के, और कंपनी के पास है करेंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपए। चलो 2 लाख कर देता हूं। सारे बच्चे बताओ, टोटल मिला के कंपनी की पास बैलेंस शीट का टोटल 10 लाख हो गया। बोलो सारे बच्चे मेरे को बताओ, असेट का टोटल भी कितना होना चाहिए? तो मैं असेट का टोटल भी 10 लाख ही लिख देता हूं। ये लो,
असेट का टोटल भी कंपनी का कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 10 लाख दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं? बैलेंस शीट लिए अब कंपनी बोलती है, पहले एक कॉन्सेप्ट बताना, आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, जैसे ही बैंक से बाहर निकले एक चोर आया 5 लाख रुपए लेके भाग गया। मेरे को बताओ लाइबिलिटी किसकी, चोर की तुम्हारी? बैंक लोन किसको चुकाना पड़ेगा? पैसा आया, बिना पैसे की लाइबिलिटी बढ़ जाए वो तुम्हारा प्रॉफिट है कि लॉस है? जोर से बोलो, क्या बोलोगे यार, लॉस हो गया बोलो। तो सेम यहां पर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बोल रही है कि ये लो तुम बोनस शेयर। अच्छा बोनस शेयर देंगे तो सारे बच्चे बताओ, अगर मैं बोनस शेयर दूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जल्दी जल्दी बताओ, कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो मैंने 2 लाख रुपए के बोनस शेयर दे दिए, सारे बच्चे बताओ कैपिटल बढ़ गई? असेट कितने से बढ़ेगी? पैसा आया, पैसा आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि शेयर हमने कैसे दिए? फ्री में। शेयर कैसे दिए? मतलब मैंने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली लेकिन पैसा कुछ भी नहीं दिया। तो सारे बच्चे बताओ असेट बढ़ी क्या? तो असेट पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ गई। तो बताओ लाइबिलिटी बढ़ गई बिना पैसा लाए, ये आपका प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। जैसे अभी बहुत बात हुई थी, क्लियर है कि नहीं? अगर ये लॉस है तो बताओ लॉस आप अपने रिजर्व एंड सरप्लस से सेट ऑफ करोगे कि नहीं? तो मैं क्या कर दूंगा, इस लॉस को, चूंकि मैंने ऊपर बोनस बढ़ाया है, कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ाई है, लेकिन सारे बच्चे बताओ पैसा आया नहीं है, तो मैं अपने रिजर्व एंड सरप्लस से क्या कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। सारे बच्चे बताओ 2 लाख रुपए रिजर्व में से माइनस होकर के कहां प्लस हो गए? कैपिटल में प्लस हो गए। इसी को क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और इसी को क्या बोलते हैं? बोनस शेयर। मतलब करना कुछ नहीं है बोनस शेयर में, असेट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल क्या करना है, रिजर्व कम करके कैपिटल को बढ़ाना है। इसको आप क्या बोलोगे? बोनस शेयर। क्या बोलोगे इसको? बोनस शेयर। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री डालना चाहूं, क्या डालना चाहूं? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। सारे बच्चे मेरे को बताना, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। कम करना है प्रॉफिट को तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो मेरी एंट्री सिंपल सी होगी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू। ये तो बढ़ जाएगी, बोलो हाँ है ना? रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट क्यों कर दिया? क्योंकि प्रॉफिट को कम करना है, नुकसान है, लाइबिलिटी बढ़ रही, पैसा आया नहीं है, तो रिजर्व एंड सरप्लस कम कर लिए, बोलो हाँ है ना? बढ़ाओगे क्या? कैपिटल। क्या बढ़ाना है? कैपिटल। तो क्या लिख दोगे? टू शेयर कैपिटल। मेरे को बताओ, क्या मैंने रिजर्व एंड सरप्लस माइनस करके कैपिटल बढ़ा दी? उसकी ये जर्नल एंट्री डाल दी। ये जर्नल एंट्री ही बोनस शेयर की एंट्री है। ये जर्नल एंट्री ही क्या है बेटा? बोनस शेयर की एंट्री है। इसी को बोनस बोलते हैं। सेम काम बोनस कॉल में करूंगा, सेम काम बोनस शेयर में करूंगा। होना इतना है, रिजर्व कम करके कैपिटल को बढ़ाना है। क्लियर है कि नहीं? बोलो, क्या ये जर्नल एंट्री समझ में आई कि नहीं? सबको क्लियर हुई? क्या एंट्री हो गई, जोर से बोलो। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि पैसा आया नहीं है और लाइबिलिटी बढ़ गई, तो हमारे रिजर्व को हम क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। या इसको आप बोलो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो क्या कैपिटलाइजेशन हो गया कि नहीं? प्रॉफिट क्या बन गई? कैपिटल बन गई। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अब इसी चीज को इन्होंने थोड़ा सा विस्तार में कर दिया। करना यही है, करना, लेकिन ये लोग बोलते हैं हम एक एंट्री नहीं डालेंगे, हम 2 डालेंगे। कितनी डालेंगे? उनको एक एंट्री में मजा नहीं आएगा, 2 डालेंगे। क्लियर है कि नहीं? कर लो, 2 कर लो, हमारे बाप का क्या जा रहा? समझ में आ रहा कि नहीं? 2 एंट्री करवा देते हैं। 2 एंट्री में क्या होगा भाई? पहले बोनस ड्यू करेंगे, पहले बोनस ड्यू करेंगे। मतलब एंट्री क्या डालेंगे? अगर मैं एंट्री बनाना चाहूं तो पहली एंट्री डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। भाई रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट कर देंगे और नीचे लिखेंगे टू बोनस। क्या दे रहा है फटाफट बोलो? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। क्या लिखेंगे? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। एसएच लिख दिया चलेगा कि पूरा लिख दूं? पूरा लिख दूं? आप पूरा लिख के आना, मेरे जैसा एसएच मत लिख के आ जाना। समझ में आया कि नहीं? यहाँ चल जाएगा, मैंने एसएच लिखा मतलब आप समझ गए क्या लिखा है? शेयर होल्डर। समझ में आया कि नहीं? क्या लिखा? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। नरेशन लिखूंगा पहले, बीइंग बोनस ड्यू। हमने बोनस क्या कर लिया?
ड्यू कर लिया, बोनस को क्रेडिट कर दिया मतलब ड्यू कर लिया। अब बोनस के बदले में पैसा देना कि शेयर देना है? शेयर देना है, तो एक एंट्री और डाल दूंगा, बोनस को जो मैंने क्रेडिट किया था उसको क्या कर दूंगा, डेबिट। क्या लिखूंगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दूंगा बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिख दूंगा, जोर से बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे ही एंट्री डालूंगा तो नरेशन लिख दूंगा, बीइंग बोनस शेयर इशूड। मैंने क्या कर दी, बोनस शेयर इशू कर दिए। सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताओ, दो एंट्री में फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क पड़ा? आप जरा इस एंट्री को ध्यान से देखो, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ, फिर बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट हुआ, क्या इसकी वैल्यू जीरो हो गई? नेट एंट्री बताओ क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू। तो मैं तुमसे बोल रहा था एक करना चाहिए थी, इनने कितनी कर दी? तो अच्छा वो दो बोलते हैं तो अपन दो ही करके आएंगे, अभी तो नंबर मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो कितनी एंट्री डाल के आओगे, तो बनेगी कि नहीं? बोलो, क्या ये पहला रूल सबको समझ में आ गया? अकाउंटिंग क्लियर होगी कि नहीं? बोलो। चलो, तो सारे बच्चे ये दो एंट्रियां हमारे एग्जाम में दी हुई हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन से रिजर्व यूज करेंगे, कौन कौन से रिजर्व यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो लिखें जरा, रूल्स फॉर यूजिंग द रिजर्व्स। रिजर्व्स को यूज करने का रूल क्या होगा, क्या रूल रहेगा रिजर्व्स को यूज करने का? कौन सा रिजर्व हम यूज करेंगे, कौन सा पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे? इसको आप बोलोगे रूल्स फॉर यूजिंग द रिजर्व्स। क्लियर है कि नहीं? भाई कौन सा रिजर्व पहले यूज करूं, कौन सा रिजर्व बाद में यूज करूं? तो हमेशा ध्यान रखना, जो रिस्ट्रिक्टेड चीजें होती है ना, रिस्ट्रिक्टेड, जिस पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हो, वो हम बाद में यूज करते हैं कि पहले यूज करते हैं? जोर से बोलो। अरे यूज करने का मौका मिल रहा है और रिस्ट्रिक्टेड है, तो पहले उसी को करोगे ना। अरे हाँ है ना, इन जनरल रिस्ट्रिक्टेड चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, यूज नहीं कर सकते। बोलो हाँ है ना, ऐसा होता है कि नहीं? तुम्हारे पिगी बैग में पैसा इकट्ठा हुआ है, मम्मी ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, फोड़ना मत। फोड़ा तो देखती हूँ तेरे को, अब तुम रोज उसको देखते हो। एक दिन मम्मी बोल रहे तुमसे कि बेटा अगर तेरे को जन्मदिन मनाना हो तो फोड़ लेना। सारे बच्चे बताओ, जन्मदिन आया तो पिगी मनी वाला पैसा यूज करोगे कि जो जेब में रखा है वो वाला यूज करोगे? क्यों वो वाला क्यों यूज करोगे? क्योंकि वो मम्मी ने एक ही जगह यूज करने का बोला था। बोलो हाँ है ना, तो जेब वाला पैसा तो कहीं और भी खर्च कर सकते हैं कि नहीं? तो आज मौका मिला है, गुल्लो उठाओगे और बोलो हाँ है ना। रिस्ट्रिक्टेड पहले, अगर यूज करने का मौका मिले तो, और फ्री बाद में, फ्री बाद में। तो ऐसा ही रूल यहां बनाया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल बोनस शेयर के लिए है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल, तो सबसे पहले वो यूज करेंगे। उसमें सबसे रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व अगर दुनिया का है तो वो क्या है, फटाफट बोलो, सीआर। सीआरआर का एक ही यूज है, क्या? फुल्ली पेड बोनस शेयर। क्या है, फटाफट बोलो। तो सबसे पहले मौका मिलेगा तो सीआरआर उठाऊंगा और फोड़ दूंगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। जैसे मैं बोल रहा था जन्मदिन मनाने के लिए पिगी मनी यूज कर सकते हो, तो आपने उठाया और पिगी मनी फोड़ दी, वैसे सीआरआर का एक ही यूज है, क्या? फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो सबसे पहले क्या यूज करोगे, सीआरआर। अगर सीआरआर कम पड़ गया, मतलब पिगी मनी का पैसा कम पड़ गया, बात समझ में आई कि नहीं? तो फिर दूसरा रिस्ट्रिक्टेड है सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको जन्मदिन मनाना था, पैसा कम पड़ गया, किसका पिगी बनेगा? तो मम्मी ने दूसरा ऑप्शन दिया, पापा से ले लेना। अब बताओ जेब का खर्च करोगे कि पापा से मांगोगे? तो सेम सिक्योरिटी प्रीमियम है। दूसरा यूज क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम एक ऐसा रिजर्व है जिसके 5 यूजेस हैं। कितने यूज हैं? 5। सेक्शन 52 5 यूज बताता है। एक, बोनस शेयर इशू कर सकते हो। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न अप कर सकते हो। तीसरा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स या फिर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हो। चौथा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट ऑफ कर सकते हो। पांचवा, बायबैक कर सकते हो। कितने यूज कर सकते हो? क्या उसमें एक बोनस शेयर भी है? तो क्या करें, ये वाला दूसरे नंबर पे यूज करें। देखो सीआरआर का एक ही यूज था, इसलिए सबसे पहले उसको लिया।
वो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, उससे थोड़ा कम फ्री क्या है, फटाफट बोलो, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा फ्री है तो फिर इसको यूज कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? ये भी कम पड़ गया, ये भी। तो फिर जनरल रिजर्व या रिवेन्यू रिजर्व, कौन सा रिजर्व, इसका एक नाम और है रिवेन्यू रिजर्व, आप इसको रिवेन्यू रिजर्व भी बुला सकते हो। तो रिवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिवेन्यू रिजर्व यूज कर लोगे। और सबसे फ्री, सबसे सीधा इंसान अगर कोई है तो वो है पी एंड एल। कौन सा, फटाफट बोलो। तो सबसे लास्ट में किसको यूज करोगे, पी एंड एल को। पी एंड एल में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं बोलूँ एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ डाल सकते हो, पी एंड एल में। मैं बोलूँ एम्प्लॉय की सैलरी जनरल रिजर्व में डाल सकते हो, डाली कभी नहीं, बात समझ में। जनरल रिजर्व थोड़ा सा फ्री नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो जनरल रिजर्व को बाद में यूज करेंगे कि पहले पहले, और पी एंड एल को सबसे लास्ट में यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो दे आर कॉन्सेप्ट कि आप इस सीक्वेंस में ही रिजर्व को यूज करोगे और ये यूज करोगे। क्लियर? हाँ। अब सारे बच्चे ध्यान रखना, पी एंड एल का एक और नाम है सरप्लस। पी एंड एल को क्या बुलाते हैं बेटा? कभी सरप्लस लिखा हो तो समझ जाना ये पी एंड एल है। समझ में आया कि नहीं? तो सरप्लस लिखा हो, रेवेन्यू रिजर्व लिखा हो, जनरल रिजर्व लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इस तरह से यूज करेंगे। सीक्वेंस क्या हो गया, सबसे पहले क्या यूज करोगे, सीआरआर, फिर क्या यूज करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर क्या यूज करोगे, जनरल रिजर्व। याद रहेगा कि नहीं? हम इसी सीक्वेंस में यूज करेंगे, वो एंट्री डालेंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो, याद रहेगा? एनी डाउट? यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम पर एक रूल है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे लिए एक रूल है जो आप सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का एक रूल है। सिक्योरिटी प्रीमियम दो तरह की होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम दो तरह की होती है, एक होती है कलेक्टेड इन कैश और एक होती है बेटा अदर देन कैश। सिक्योरिटी प्रीमियम दो तरह की होती है, कलेक्टेड इन कैश और दूसरी कौन सी होती है, अदर देन कैश। याद रहेगा? सर कलेक्टेड इन कैश क्या, आपने पढ़े थे दो तरह से शेयर इशू होते हैं, शेयर इशूड इन कैश कंसिडरेशन और शेयर इशूड अदर देन कैश कंसिडरेशन। याद आया कि नहीं आया? बोलो। अगर मैंने कैश कंसिडरेशन में शेयर इशू किया है, मतलब ये वाली एंट्री डाल रखी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सारे बच्चे बताओ ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या ये कलेक्टेड इन कैश है? बोलो। क्या इसके बदले में पैसा आया है? आया ना, बोलो। आया है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं, अदर देन कैश, मैंने एंट्री डाली असेट के बदले में, मैंने एक असेट खरीदी, उसके बदले में शेयर दिए। सारे बच्चे बताओ क्या इस सिक्योरिटी प्रीमियम के बदले में असेट आई है कि कैश आया? तो इसको क्या बोलोगे, अदर देन कैश। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी में दो तरह से आती है, एक आती है कौन सी, फटाफट बोलो, कलेक्टेड इन कैश, और दूसरी कौन सी होती है, अदर देन कैश होती है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है, तो वो केवल ये वाली सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज कर सकती है, वो ये वाली सिक्योरिटी प्रीमियम यूज सकती है। लेकिन अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो वो ये भी यूज कर सकती, ये भी यूज कर सकती, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कलेक्टेड इन यूज कौन यूज कर सकता है, सारे बच्चे बताओ, कलेक्टेड इन कैश वाली सिक्योरिटी प्रीमियम कौन यूज कर सकता है? लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों कर सकती हैं, लेकिन जो अदर देन कैश वाली है वो केवल कौन यूज कर सकती है, वो केवल अनलिस्टेड कंपनी ही यूज कर सकती है। सारे बच्चे बताएंगे लिस्टेड और अनलिस्टेड में फर्क समझ में आता है कि नहीं? लिस्टेड मतलब जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो, याद रहेगा? तो ये याद रखना है। सर ऐसा किसने बोला? ये बेटा सेबी ने बोला है। किसने बोला है? सेबी। सेबी कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी ने दिया है, सेबी रेगुलेशंस में बताया कि कंपनी ऐसा यूज कर सकती है। तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी की गाइडलाइन लग जाती है, और जब सेबी की गाइडलाइन लग जाती है तो लिस्टेड कंपनियां वही काम कर सकती हैं जो सेबी बोलती है। समझ में आया कि नहीं? तो सेबी ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम में थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब अब जब क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, कहीं लिस्टेड कंपनी का आया कि अनलिस्टेड का आया। सर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि लिस्टेड है अनलिस्टेड है, हाँ क्वेश्चन में लिखा रहेगा लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, काम खत्म। क्लियर है कि नहीं? करें क्वेश्चन? चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। किसका, फटाफट बोलो। बोनस शेयर का। किसका बेटा? बोनस शेयर का। चलो भाई देखो एक क्वेश्चन, ये रहा एक क्वेश्चन, फटाफट देखो। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड। सारे बच्चे बताओ क्या यहां कुछ लिखा हुआ है? मेरे को बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कब यूज करोगे? अगर वो कलेक्टेड इन कैश होगी तो यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं करेंगे। बोल रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2000 X1। क्या बोल रहे हैं?
40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितने रुपए के हैं? 4 लाख। नीचे लिखा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने का है? 55। सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ क्या लिखा है? तो क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं? गुड। कितने रुपए की है? 30,000। जनरल रिजर्व कितने का दे रखा? और सरप्लस कितने का है? 50,000। अब फिर सेम, कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर। कंपनी क्या दे रही है बेटा? बोनस शेयर दे रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोनस रेशो देखो कि बोनस रेशो क्या दे रखा है। सेम चीज यहां भी देखना है। सारे बच्चे बताओ बोनस रेशो क्या दे रखा है, जैसा राइट इशू में देखा था। ये क्या बोल रहे हैं? देंगे 1 शेयर फॉर एवरी, मतलब रेशो क्या हो गया? 1:4। 1:4 मतलब 4 जो है वो कौन से हैं? पुराने। और ये एक क्या है बेटा? नया। नया शेयर का नाम क्या है? बोनस शेयर। तो जो सामने लिखा है वो बोनस शेयर है, जो पीछे है वो पुराना है। क्या ये समझ में आया कि नहीं? कई बार इस तरह का रेशो भी लिखा आ सकता है, तो आप समझ जाना। क्लियर है कि नहीं? बोलो आगे क्या लिखा है? फॉर दिस पर्पस इट इज डिसाइडेड देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन ऑफ फ्री रिजर्व। बोल रहे हैं फ्री रिजर्व कम से कम यूज करना। अच्छा ये नहीं भी लिखा होता तो भी अपन ऐसे ही करने वाले थे, तो ये लाइन फालतू है, कंफ्यूज करने के लिए लिखी रहेगी, तो आपको इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? क्या ये बोनस रेशो सबको समझ में आ गया? अब सबसे पहला काम आपका, दूसरा काम रहेगा, आप निकालोगे नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड। क्या निकालोगे बेटा? नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड। भाई कितने बोनस शेयर इशू करेंगे? जैसे राइट इशू में निकालते थे बिल्कुल वैसा। समझ में आया कि नहीं? आप निकालोगे नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड। सर कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड? वो सो सिंपल, सो सिंपल। बताओ पुराने शेयर कितने हैं, बस वो ले लो। ओल्ड शेयर ले लो। ओल्ड इक्विटी शेयर भर लेना। प्रेफरेंस शेयर को बोनस शेयर नहीं मिलते हैं, तो केवल क्या लोगे? फटाफट बोलो, इक्विटी शेयर। पुराने इक्विटी शेयर में बोनस रेशो का मल्टीप्लाई कर देना। इसका मल्टीप्लाई कर देना बोनस रेशो का। सारे बच्चे बताओ बोनस रेशो से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पुराने शेयर कितने हैं? सारे बच्चे बताओ पुराने शेयर कितने हैं? 40,000। कितने हैं बेटा? 40,000। आपने लिखा 40,000 शेयर। बोनस रेशो कितना दे रखा? 1:4। कितना लिख दोगे? 1/4। मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, कितना आ गया? क्या 10,000 शेयर आ गए? बोलो। मतलब कंपनी 10,000 शेयर इशू करेगी। क्या ये निकाल लोगे? कोई दिक्कत? दूसरी चीज, तीसरी चीज, बोनस शेयर। कौन से शेयर बेटा? बोनस शेयर निकालने के बाद अब निकालोगे बोनस शेयर अमाउंट। बोनस शेयर अमाउंट। बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड इशू हो सकते हैं, पार्टली पेड इशू नहीं हो सकते। मतलब कंपनी ये नहीं बोल सकती कि आप ₹2 पेड अप वाला ले लो, ₹8 बाद में कॉल कर लूंगी, तो फिर काय का फ्री? शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फुल्ली पेड। तो बोनस का अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ बोनस शेयर ले लोगे। क्या ले लोगे? नंबर ऑफ बोनस शेयर। इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे फेस वैल्यू का। किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? फेस वैल्यू। सारे बच्चे बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? फेस वैल्यू क्या है? 10। तो टोटल मिला के कितने का बोनस आ रहा? 1 लाख रुपए का बोनस आ रहा है। कितने का आ रहा बेटा? 1 लाख रुपए का बोनस आ रहा है। निकाल लोगे कि नहीं? अब 1 लाख का जो बोनस आया, 1 लाख का क्या आया बेटा? बोनस आया। सारे बच्चे ध्यान से समझना, जो 1 लाख का क्या आया है? बोनस। अब इसमें मैं क्या यूज करूं, क्या यूज ना करूं? तो अब आपको यहां लिखना है कि भैया कौन कौन सी चीजें आप यूज करने वाले हो। काय के लिए? फटाफट बोलो। बोनस के लिए। क्या यूज करने वाले हो? बोनस के लिए। तो अब यहां से माइनस करना चाहूंगा। बताओ सबसे पहले बोनस देने के लिए मैं यूज करूंगा क्या? फटाफट बोलो। CRR। मेरे पास सारे बच्चे बताओ CRR कितने का दे रखा? तो 55,000 यूज कर लूंगा। अच्छा 55,000 का मैं CRR यूज कर लूंगा, तो अभी मेरा काम हो गया कि मेरे को और पैसे की जरूरत है। कितने रुपए की और जरूरत है? क्या मेरे को 45,000 की जरूरत है? अब दूसरा क्या यूज करना है जल्दी से बताओ। अब मैं यूज कर लूंगा इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम। देखना जरा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है। तो 30,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर भी सकता हूं कि नहीं? कर सकते हो। कलेक्टेड इन कैश लिखा था, यूज कर लेते हैं। सारे बच्चे बताओ कितने रुपए की और जरूरत है? अब 15,000 के लिए क्या यूज कर लूं? जनरल रिजर्व की P&L? क्या मेरे पास जनरल रिजर्व है? इतना है जनरल रिजर्व। तो हमको जरूरत कितना है? केवल 15। कितने की जरूरत है? 15। तो 15 का क्या यूज कर लूंगा? जनरल रिजर्व। सारे बच्चे बताओ 15 का ये यूज कर लिया। जल्दी जल्दी बताओ वैल्यू क्या हो गई? 0। क्या मेरा काम हो गया? अब मैं आराम से वर्किंग नोट बना के जनरल एंट्री डाल दूंगा। दो कौन कौन सी एंट्री डालोगे? पहली एंट्री आप सबको सिखाई थी, क्या एंट्री डालोगे बोलो?
CRR अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का यूज किया? 55,000। फिर क्या लिखोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने का? 30,000। बोलो हाँ है ना? फिर क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000 टू 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 टू। क्या लिखोगे? पहले लिखोगे बोनस दे रहे तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट कितने से? 1,00,000 से। क्लियर है कि नहीं? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग बोनस ड्यू। क्या लिखोगे? बीइंग बोनस ड्यू। कर दिया बोनस ड्यू। एक एंट्री और मेरे बच्चों, क्या एंट्री डालोगे? फटाफट बोलो। बोनस जो आपने क्रेडिट किया है, बोनस को क्या कर दोगे? डेबिट। क्या लिखोगे? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से बेटा? 1,00,000 से। और फिर यहाँ क्या लिखोगे? क्या दे रहा है इसके बदले में? टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कितने रुपए से? जोर से बोलो। 1,00,000। नरेशन लिख दोगे बीइंग बोनस शेयर अलॉटेड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। हमने बोनस शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को अलॉट कर दिए। समझ में आया कि नहीं? मिल गए 4 नंबर 2 एंट्री डालने के? कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे? समझ में आ गया? ये क्या था? ये बोनस शेयर था। क्या था बेटा? बोनस शेयर। आई होप सबको बोनस शेयर समझ में आ गया कि नहीं? बस एक और बच गया। क्या? बोनस कॉल। कॉल बोनस और देख लें, काम खत्म। क्लियर है कि नहीं? लिखो जल्दी से फटाफट फटाफट। एक और नई चीज क्या है? फटाफट बोलो। बोनस कॉल। कॉल बोनस। अभी कॉल बोनस क्या वाला है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सर ये कॉल बोनस क्या वाला है? कौन सी बोनस बेटा? कॉल बोनस। कॉल बोनस समझने के लिए एक सिंपल सा रूल अदा करेंगे। क्लियर है कि नहीं? चार्ली भाई एक बार और आओगे? चार्ली भाई को एक बार और बुलाया मैंने। देखो आपको बोनस कॉल समझ में आ जाएगी। वो किताब लेके आना, कॉपी लेके आना, और ये चिट्ठी भी लेके आना। सारे बच्चे यहाँ ध्यान से सुनना। चार्ली भाई हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। चार्ली भाई हमारे कौन है? क्या आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है? क्या है इनके पास बेटा? अरे उल्टा लगा दी मैंने। हाँ, ये शेयर सर्टिफिकेट है। कंपनी का क्या है? फटाफट बोलो। शेयर सर्टिफिकेट। ये हमारे परमानेंट शेयर होल्डर हैं कि नहीं? बोलो। लेकिन इनके पास जो शेयर है ना बेटा, वो पार्टली पेड है। क्या है? पार्टली पेड। समझते हो कि नहीं? क्या होता पार्टली पेड? 10 का शेयर है, लेकिन इनने अभी मेरे को 8 रुपए ही दिए। कितने रुपए दिए हैं? शेयर कितने का है? चार्ली भाई ने दिए कितने हैं? सारे बच्चे बताओ। क्या मैं 2 रुपए कॉल कर सकता हूँ? जोर से बोलो। क्या मैं 2 रुपए कॉल कर सकता हूँ? 2 रुपए की कॉल कर सकता हूँ। चार्ली भाई थोड़े से दुखी हैं क्योंकि 2 रुपए कभी भी कॉल की जा सकती है। क्या इनके ऊपर एक लाइबिलिटी लटक रही है? क्या लटक रही है इनके ऊपर? लाइबिलिटी। अगर एग्री तो 2 रुपए देना पड़ेंगे कि नहीं? बोलो आए ना? ये थोड़े से दुखी हैं यार 2 रुपए का। समझ में आया कि शेयर कैसा है? पार्टली पेड। अब ध्यान से सुनना। मैंने चार्ली भाई को 2 रुपए का, कितने रुपए का बेटा? 2 रुपए। इस पे साइन किए। 2 रुपए का एक चेक भेजा। किसका? डिविडेंड का। कितने का बेटा? डिविडेंड का। कितने रुपए का चेक? 2 रुपए का चेक आया। डिविडेंड मिला। डिविडेंड मिला। चार्ली भाई खुश हैं? 2 रुपए का डिविडेंड मिला। बोलो आया ना? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। खुश हो कि नहीं? सपने देख लिए गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च करूंगा, पता नहीं क्या क्या सोच लिया चार्ली भाई ने। कितने रुपए? 2 रुपए खर्च करेंगे। समझ में आएगी नहीं? क्या भाई ने सपने देख लिए? बोलो। लेकिन ये कुछ खर्चा करने जा ही रहा था, फोन ऑन लगा दिया गर्लफ्रेंड को, आज आ रहा हूँ पार्टी, आज मेरी तरफ से ऐसा वैसा, और दुनिया भर की बातें कर दी। और ये निकलने ही वाला था कि हुआ क्या? मैंने फोन किया, फाइनल कॉल दो। क्या इसके सपने चूर चूर हो गए? जो 2 रुपए इसको मिला था वो वापस से देना पड़ेगा। क्या ये अब ज्यादा दुखी हो जाएगा? बोलो हाँ है ना? इससे अच्छा मैं क्या करता, ना डिविडेंड देता, ना 2 रुपए वापस लेता, सीधा इससे बोल दूं भाई तेरे शेयर आज से फुल्ली पेड। तो क्या ये ज्यादा खुश रहता? पहले मैं इसको सपने दिखाऊं, डिविडेंड दूं, फिर सपने तोड़ दूं, वो ज्यादा अच्छा है कि सीधा ये बोल दूं कि तेरे शेयर आज से फुल्ली पेड बिना पैसे दिए? तो सारे बच्चे बताओ ये खुश नहीं हो जाएगा? बोलो आए ना? ज्यादा खुशी किसमें मिलेगी? डिविडेंड दे के डिविडेंड छीनने में, कि सीधा बोल दूं तुम्हारे शेयर फुल्ली पेड है? सीधा बोल दो तुम्हारे शेयर फुल्ली पेड है, वो ज्यादा अच्छा है। तो कंपनियों ने एक नया तरीका निकाला। वो नया तरीका यही था कि पार्टली पेड शेयर को डिविडेंड के पैसे से फुल्ली पेड किया जा सकता है। कौन से? फटाफट बोलो। पार्टली पेड शेयर को डिविडेंड की मनी से क्या किया जा सकता है? फुल्ली पेड किया जा सकता है।
अगर पार्टली पेड शेयर को डिविडेंड की मनी से मैं फुल्ली पेड करता हूं तो उसको बोलते हूं कॉल बोनस। क्या बोलते हैं उसको? कॉल बोनस। समझ में आया कि नहीं? थैंक यू। क्लियर हुआ कि नहीं? तो कॉल बोनस का मतलब सबको समझ में आया कि नहीं? द पार्टली पेड शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड विदाउट रिसीविंग द मनी। मैं पैसा लूंगा ही नहीं, बिना पैसा लिए पार्टली पेड शेयर्स को क्या कर दूंगा? फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन केवल उस मनी से जिससे डिविडेंड बांटा जा सकता है। जिससे क्या बांटा जा सकता है? डिविडेंड। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, डिविडेंड केवल दो चीजों से ही बढ़ता है, जो आपकी कमाई हुई इनकम होती है उससे बढ़ता है। तो डिविडेंड किससे बढ़ सकता है बेटा? जनरल रिजर्व से, या फिर किससे? P&L से। इसलिए कॉल बोनस में केवल क्या यूज करोगे? जनरल रिजर्व और P&L। क्या यूज नहीं कर सकते? सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिविडेंड वाली मनी से ही आप पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड कर सकते हो। सबको याद रहेगा कि नहीं? तो क्या यूज नहीं कर सकते? जोर से बोलो। CRR। क्या यूज नहीं कर सकते? और इसके अलावा कोई भी रिजर्व यूज नहीं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बोले कि ये वाला रिजर्व डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल है, तो उसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो कॉल बोनस किससे आएगा? फटाफट बोलो। जनरल रिजर्व और P&L से। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या एंट्री डालेंगे इसकी? सेम बेटा, एंट्री डालेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। पहली एंट्री तो ये डाल दूंगा। नरेशन आप सारे बच्चों को पता है, बीइंग कॉल बोनस ड्यू। कॉल बोनस क्या कर लिया बेटा? ड्यू कर लिया। अब मेरे को बताओ, इसके बदले में बोनस शेयर देना है? इसके बदले में बोनस शेयर देना है क्या? नहीं नहीं, इसके बदले में बोनस शेयर नहीं देना। क्या करना है? फाइनल कॉल माफ कर देना है। फाइनल कॉल क्या करना है? माफ करना है, कि फाइनल कॉल मत देना। क्लियर है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा? फाइनल कॉल की भी एंट्री डालूंगा। किसकी एंट्री डालूंगा बेटा? फाइनल कॉल। अब मेरे को फाइनल कॉल माफ करना है, तो फाइनल कॉल की एंट्री भी डालना पड़ेगी। डालना पड़ेगी कि नहीं? तो यहाँ एक एंट्री और होगी। किसकी होगी? फटाफट बोलो। फाइनल कॉल की। किसकी एंट्री होगी बेटा? फाइनल कॉल। तो यहाँ मैं फाइनल कॉल माफ कर रहा हूँ, इसलिए एक एंट्री और डालूंगा फाइनल कॉल की। क्या एंट्री? फाइनल कॉल की एंट्री तो सब बचपन से आती होगी, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे तब की एंट्री है। एंट्री क्या होती है? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ है ना? एंट्री डालोगे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डालोगे कि नहीं? टू क्या लिखोगे? फटाफट बोलो। शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल। ये एंट्री सबको याद है कि नहीं? इसमें क्या लिखोगे? बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। क्या लिखोगे? बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, कि आपने फाइनल कॉल क्या कर दी बेटा? ड्यू कर दी। समझ में आया कि नहीं? दो एंट्री हो गई। कौन कौन सी? एक बोनस ड्यू किया, दूसरा क्या ड्यू कर ली? फाइनल कॉल। अब सारे बच्चे बताओ, बोनस दोगे क्या? नहीं। फाइनल कॉल लोगे क्या? नहीं। इन ना लेना है ना देना है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे? सेट ऑफ। क्या कर दोगे? सेट ऑफ। तो जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जिसका क्रेडिट आ रहा है उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो एक एंट्री और डाल दो। क्या एंट्री डाल दोगे? फटाफट बोलो। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट लिखोगे। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल लिख दोगे। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो। फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे। फाइनल कॉल एडजस्ट कर ली। नरेशन लिखोगे, बीइंग फाइनल कॉल एडजस्टेड फ्रॉम बोनस। फाइनल कॉल को एडजस्ट कर दिया। किससे? फटाफट बोलो। बोनस से। इसको बोलते हैं बोनस कॉल। क्या बोलते हैं इसको? बोनस कॉल। बताओ, क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? क्या ये तीनों एंट्रियां समझ में आ गई कि नहीं? ये किसको मिलेगा? फुल्ली पेड शेयर को कि पार्टली पेड शेयर को? ये पार्टली पेड। फुल्ली पेड को नहीं। ये किसको मिलेगा बेटा? पार्टली पेड को ही मिलना है। सबको याद रहेगा कि नहीं? एक क्वेश्चन इसका करवा देता हूं, काम खत्म। देखो जरा, एक क्वेश्चन है अपने पास, इसका करवा दूं। इसका क्वेश्चन खत्म। बताओ, क्या ये बहुत भारी चैप्टर थे? इजी थे? आना चाहिए पेपर में कि नहीं आना चाहिए तुम्हारे? बोलो। आना चाहिए कि नहीं? यही तो आए तो मजा है। बोलो। तो क्या मतलब इतना पढ़ने का? हाँ, बस एक क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद अपन बात करते हैं। एक क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद अपन बात करेंगे। अपने पास टाइम है। अपने पास कितने टाइम है अभी? 11 हुआ है। मेरा काम है कि पहले टाइमली सब चीज़ें खत्म हो जाए, उसके बाद अपन बातें करो, कोई दिक्कत नहीं। चल सारे बच्चे जल्दी से, पहली चीज यहाँ देख।
ऑथोराइज कैपिटल से अपन को कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल दे रखी हो, अपने कोई काम की नहीं। बस ये ध्यान रखना, इशू के बाद ऑथोराइज कैपिटल से कम होना चाहिए इशू के बाद। बात समझ, इशू का टोटल ऑथोराइज कैपिटल से अगर ज्यादा हो गया तो हम एक नोट लगा के आते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल बढ़वा ली होगी, इसलिए ऑथोराइज कैपिटल से कोई लेना देना हमारे काम की होती है इशू एंड सब्सक्राइब। अब इशू एंड सब्सक्राइब में अभी प्रेफरेंस शेयर अपने कोई काम के, अपने काम की क्या है, इक्विटी शेयर्स। सारे बच्चे यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि नंबर गिवन नहीं होंगे। क्या नहीं गिवन होगा? आपको नंबर निकालना पड़ेंगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं पुराने। अब मेरे को ये बताओ, आप 10 रुपये से डिवाइड करोगे, 8 रुपये पेड अप से डिवाइड करो। हमेशा ध्यान रखना पेड अप वैल्यू से, कौन सी वैल्यू से? पेड अप। मतलब 7,20,000 को आप किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड कर दोगे, पेड अप वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? फटाफट बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स। क्या है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको ये निकालना पड़ेगा कि पुराने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं कितने, पुराने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं कितने। क्या ये दिख रहा है आपको? कितने शेयर हैं, जोर से बोलो, नंबर कितने हैं? 90,000। और मेरा एक शेयर 10 रुपए का था, जबकि पेड अप कितना है? 8। मतलब मैं इससे कितनी फाइनल कॉल कर सकता हूं? तो सबसे पहले फाइनल कॉल देख लो। फाइनल कॉल आपको दिख गई, कितने कर सकते हो? 2 रुपए कर सकते हो कि नहीं? अब नीचे क्वेश्चन में लिखा है कंपनी कन्वर्टेड इन पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड। कंपनी पार्टली पेड शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर रही है? फुली पेड में, विदाउट रिसीविंग द मनी। पैसा नहीं ले रही, किससे? शेयर होल्डर से। दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के थ्रू। मतलब क्वेश्चन में बोला पार्टली पेड शेयर को फुली पेड बनाओ, लेकिन पैसा मत लेना, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से करना। मतलब आप समझ जाओ कि कंपनी किसकी ओर इशारा कर रही है? बोनस कॉल की ओर। किसकी ओर इश्यू कर रही है? बोनस कॉल की। कंपनी ने क्या दे दिया? बोनस कॉल दे दिया। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले आप यहां निकालोगे फाइनल कॉल का अमाउंट। क्या निकालोगे? फटाफट बोलो, फाइनल कॉल। सारे बच्चे बताओ, फाइनल कॉल का अमाउंट आप निकाल लो सबसे पहले तो, कि फाइनल कॉल का अमाउंट हो कितना रहा। कितने शेयर हैं बेटा? और एक शेयर से कितने रुपए? 2 रुपए। टोटल मिला के कितना बेटा? क्या मेरे को 1,80,000 कॉल करना है? बोलो, 1,80,000 में मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करूंगा क्या? नहीं। क्या यूज करूंगा? तो मेरे पास जनरल रिजर्व है क्या? है। कितने रुपए का दिख रहा? तो पहले मैं जनरल रिजर्व यूज करूंगी, P&L। पहले जनरल रिजर्व यूज कर लेता हूं। कितना यूज कर लूं? अब सारे बच्चे बताओ, अभी भी पैसा चाहिए मेरे को, तो कितने रुपए और चाहिए? अब 20,000 के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लूं क्या? नहीं। क्या यूज करूंगा? P&L। P&L कितना यूज कर लूं? P&L है इतना, हाँ मेरे पास 2,05,000 है, मेरे को खाली 20 ही चाहिए, यूज कर लूं। सारे बच्चे बताओ, वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसका मतलब बोनस कॉल कहां कहां से आ रहा है? जनरल रिजर्व और P&L से। अब इसके बाद की जनरल एंट्री आपको आती है, 3 एंट्रियां डालना है। पहली एंट्री क्या डालोगे? जल्दी जल्दी बताना। पहली एंट्री क्या डालोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से एंट्री डालोगे? 1,60,000 से। P&L अकाउंट डेबिट। जल्दी जल्दी बताएंगे, कितने से एंट्री? 20,000 से। और 2 क्या लिखोगे यहां? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। कितने से? 80,000 से। पहली नरेशन इसका क्या लिखोगे? बीइंग कॉल बोनस ड्यू। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरी एंट्री कोई बच्चा मेरे को बता दे, दूसरी एंट्री क्या होगी? फाइनल कॉल डेबिट करना पड़ेगी भाई, फाइनल कॉल ड्यू करोगे, एंट्री क्या हो जाएगी? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की फाइनल कॉल? 1,80 की। 2 क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या ये समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, कितने रुपए से बेटा? 1,80,000 से। इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या एंट्री होगी? वेरी गुड, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। एडजस्टमेंट कर लिया, 1,80,000 से। कितनी एंट्रियां हो गई बेटा? 3। काम खत्म। सारे बच्चे बताओ, क्या कॉल बोनस समझ में आ गया? हो गए दोनों चैप्टर? कौन कौन से? राइट इशू और बोनस इशू। क्या इसके क्वेश्चन अब आज निपटा लोगे घर पे जाके सारे के सारे, स्टडी मटेरियल में जितने सब? और कल मेरे से सारे चैप्टर के क्या पूछोगे? डाउट जो नहीं बने वो पूछना है बेटा। अगर आप पूछोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं डाउट, 9406811911 पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आंसर मैं आपको मैसेज कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो, सारे बच्चों को इतना क्लियर है?
तो ये था बेटा हमारा कॉल बोनस और राइट इशू। चलो अब बताओ बेटा क्या बोल रहे थे आप? स्टॉक मार्केट में जाके बेच दे, वो आधे के हो जाते हैं तो बेच दे, पूरा मिल जाएगा। अगर पुराने और बोनस दोनों बेच दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा वैल्यू नहीं। अब वो डिपेंड करता है शेयर की मार्केट प्राइस पे कितना इम्पैक्ट आया, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली आधी हो जाती है, थोड़ी बहुत बड़ी हुई रहती है, तो इन जनरल बेनिफिट्स हो जाता है। आज भी वैल्यू 10 लाख या 10 लाख के आसपास ही होगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो भी वैल्यू उतनी मिलेगी सब बेचने पे। वो मैं आपको बताऊंगा अलग से, क्लियर है कि नहीं? सारे बच्चों को समझ में आ गया बेटा? तो ये 2 चैप्टर अच्छे हो गए। अब बेटा आपका एक मेरे को पार्टनरशिप लेना है, तो इसके बाद मैं आपका पार्टनरशिप स्टार्ट कर दूंगा, और देर आफ्टर सिंगल एंट्री और एनपीओ। क्लियर है कि नहीं? पहले पार्टनरशिप करवा देता हूँ, पार्टनरशिप थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो वो कर लेते हैं एनपीओ, और फिर इसके बाद सिंगल एंट्री। क्लियर है कि नहीं? और फिर मेरे हिसाब से बाकी इन्वेंट्री भी बाकी है, इन्वेंट्री भी देख लेंगे, और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बाकी है शायद, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी देख लेंगे। छोटे टॉपिक पहले करवा देता हूँ, पहले पार्टनरशिप करवा दूँ, पार्टनरशिप मस्ट, क्योंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो पहले उस पर फोकस कर लेते हैं, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरी चैप्टर देख लेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो, और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो बेटा आप मेरे से डील कर सकते हो बिना किसी झिझक के, कि ऐसा मत सोचना कि सर को बुरा लगेगा या क्या होगा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, आप पूछोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। क्लियर है कि नहीं? जी बेटा। पार्टनरशिप बेटा मैंने पहले तो सोचा था कि सारी चीज़ें यहाँ यूट्यूब पे कवर कर दूंगा, बट अभी मैंने फोकस किया है कि मैं आपके मेन मेन पार्ट कवर कर देता हूँ, लाइक जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ और रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद डिसोल्यूशन के अंदर हो गया। डिसोल्यूशन के भी मैंने 2 पार्ट कर रखे, एक जनरल डिसोल्यूशन और एक स्पेशल डिसोल्यूशन, जिसमें अपन स्पेशल डिसोल्यूशन के अंदर गार्नर वर्सेस मॉड्यूल हो गया, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए, वो सब डिस्कस कर लेंगे। वैसे 4 चैप्टर, हाँ वो छोटे मतलब लाइक जैसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आईओसी आईओडी का कैलकुलेशंस, वो आपसे नहीं आते हैं तो अपन अलग से बैठ के डिस्कस कर लेंगे, यूट्यूब पे नहीं डालेंगे उसको, वो अपन से अलग से डिस्कस कर लेंगे। जो मेन पार्ट है पार्टनरशिप का, जो जनरली एग्जाम में आता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मैंने शायद 3 या 4 लेक्चर्स बोले हैं पार्टनरशिप के, जो आपके यूट्यूब पर रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? बाकी अपने आप लोग तो ऑफलाइन वाले हो, आपके लिए तो पूरे रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास पुराने लेक्चर्स भी हैं मेरे, वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन वो पुराने लेक्चर थोड़े से ज़्यादा हैं, और अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ ही बैठ के पढ़ लो, फटाफट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, थैंक यू। भेज दी? अरे थैंक यू थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं अभा बाबू? अब घूमने, चाय पीने, टपरी?